और उनकी साथ संगत, उनके डेरे और उसकी सेवा, उसकी भलाई व तरक्की में रहना, यह सिमरन के पकने की निशानियां हैं। जब ख्याल इस तरह से पक जाता है तो फिर सिमरन भी बाकायदा शुरू हो जाता है। ख्याल का हर वक्त सच्चे संतों और उनकी साथ संगत, यानी जैसे हमारा ख्याल है ना, जैसे भाई अभी जैसे क्वेश्चन होया कि ख्याल का, ख्याल क्या चीज़ है? ख्याल, विचार, यानी जिसको हम अंग्रेजी में व्यू बोलते हैं, VIEW व्यू, मतलब ये व्यू के हो, ख्याल कहो, विचार कहो, का हर वो संतों की साथ संगत में, उनके तरके में, भलाई में, इसका मतलब व्यू का मतलब क्या? ख्याल का मतलब विचार, विचार का मतलब मन। इस स्थूल शरीर के अंदर मन हमारा ख्याल के रूप में उभरता है, विचार के रूप में उभरेगा। आपको ख्याल ही तो आते हैं, अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे, लड़ाई झगड़े के आएंगे, कुछ भी है, ख्याल ही तो आते हैं। इस स्थूल शरीर के अंदर जो हमारा मन है वो ख्याल के रूप में उभरता है, ख्याल के रूप में, और वही ख्याल, और जैसा ख्याल वैसा ही हाल, जैसा हमारे ख्याल होंगे वैसा ही हमारा हाल होगा। किसी को देख लेना, अगर आपको अच्छे अगर खुशी के ख्याल आएंगे ऑटोमेटिक आदमी शांत रहेगा जी, अगर लड़ाई झगड़े ख्याल आएंगे तो उदास होने लग जाएगा जी। किसी के भाई जिसे भी जैसा भी ख्याल वैसा ही हाल, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी जैसी दृष्टि जैसे जैसी नजर होती जाएगी वैसे वैसे रचना होती चली जाएगी उसकी। यानी ये बाबा जी लिखे ना भाई, ख्याल से ही मालिक ने सब कुछ रच दिया, ख्याल से ही, यानी विचार यानी ख्याल। और इंसान है जी, वो क्या है कि विचार या ख्याल से महान है। अगर उसका ख्याल महान है, अच्छे विचार है तो महान है। नहीं, आदमी अगर वे बड़ा है तो विचारों से होगा, विचार उसके गलत है तो इससे गंदा कोई होगा नहीं। यानी जो कुछ है ना जी, विचार ख्याल से है, वही विचार वही ख्याल अगर साथ संगत में रहेंगे, साथ संगत में रहेंगे और डेरे की भलाई में रहेंगे, डेरे की तरक्की में रहेंगे, संतों की शिक्षा को रहेंगे, वाणी पर रहेंगे, तो नहीं समझो भाई ये सिमरन के पकड़ने की निशानी है। सिमरन के पकड़ने की निशानी यानी ख्याल हो गया ना, जैसा ख्याल वैसा ख्याल होगा। एक बार एक संत के पास एक आदमी आया कि भाई मैंने आपके पास रहना है, आपका चेला बनना है। ठीक है भाई, बन जा, मैं कोई इतराज नहीं। तो फिर मेरी शर्त है कि भाई ये मटकी रखिए यहाँ पर, आपने इससे पानी डालना पड़ेगा पेड़ पौधे में, मटकी से। नौकरे जी मेरे कोई इतराज नहीं, मैं तो डाल दूँ, मैं तो पानी तो डालना है, डाल दूँ मैं। तो उस मटकी के अंदर 9 सुराख थे, 9 ऐसे, वो जो ही पानी भरे, नदी ही थी कोई ऐसे दरिया, तो ऐसे ले जाए पेड़ तक तो खत्म हो जाए। जैसे ये पेड़ है और यहाँ मटकी थी, वो यहाँ से ले जाए तो वहाँ तक खत्म हो जाए। वो बोले जी अच्छा साधु है जी, ये मटकी दे दे मेरे को, नहीं रहे जी, इसी से भरना पड़ेगा। फिर शिकायत करी, बखा जी मेरे बस का नहीं है जी, क्योंकि मैं मटकी में पानी भरता हूँ तो वहाँ जाकर खाली हो जाती है, तो क्या फ़ायदा मेरी मेहनत का। तो उस फकीर ने खुड़काया उसको, भाई इस मटकी से तू भरना चाहता तो भर दे, नहीं तो जाता रहे घर अपने, भाई मेरे को जरूरत नहीं चले वेले की कोई। तो जी वो फिर मन मार के बेचारा फिर लगे रहे। तो कई दिन लगता रहा, फिर एकदम उसने कई दिन हो गए ना, हफ्ता डाले छोड़ के फिर आए, वही मेहनत करता रहे। मैं तो ख्याल का है उसका, मटकी के अंदर है, मटकी के अंदर क्या 9 सुराख हैं और पानी तक जाने रहे हो, जहाँ पेट में जाने रहे पानी तक है। तो उसने एक बार मटका भरा, ऐसे सिर पर रखते हैं, पानी चालू हो गया, ऐसे चालू होते ही उसको लगे अरे भाई मेरी भी मटके के 9 सुराख हैं, मेरा भी शरीर रूपी मटकी है, मेरा भी शरीर एक मटका है, मटका है मेरा शरीर भी, क्यों ना मैं इनके छिद्र, इनके सुराख है ये बंद कर लूँ, इनको बंद कर लूँ, क्या नहीं मेरी भी ताकत है बंद हो जाएगी जी, यानी जमा हो जाएगी। भाई मेरी भी तो ताकत जमा हो जाएगी, हजम हो जाएगी, या मेरी पावर बढ़ जाएगी। यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये सुना होगा आपने भी, एकता में बल है। यूनियन ऑफ व्यू इज स्ट्रेंथ, यानी ख्यालों का इकट्ठा होना, ख्यालों का, उसमें ताकत ज़्यादा है ख्याल की। फिर कबीर साहब ने लिखा है कि भाई आँख कान मुख बंद कराओ, अगर ये तीनों चीज़ आप बंद कर लो, आँख बंद कर ले, कान बंद कर, मुख बंद कर ले, अगर मालिक का राह तेरे पे ना खुले तो मैं जिम्मेवार हूँ।
फिर आंख बंद कर ले, कान मुंह बंद कर ले, मालिक का राज ना खुले तो भाई मैं जामिन हूँ। फिर सारा दिन इंसान क्या करता है, इनसे संस्कार ज़्यादा लेता है, आंखों से संस्कार ज़्यादा लेता है। आंखें देखो देखते रहेंगे, देखने से हटेंगे नहीं, फूट जाएंगे सभी। कह रहे जो कुछ देख लिया वो अंदर है जमा हमारे। कान जो भी कुछ सुनते रहेंगे वो भी जमा हमारे अंदर। और जुबान है जो कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कह दिया, वो भी जमा है। हमारे संत मस्ताना जी फरमाया करते थे कि आपने 20 साल पहले किसी को गाली दी है, 20 साल के बाद वो मिले हैं, तो आपको ख्याल आ जाएगा कि ये वही आदमी है, इसने गाली दी थी। मतलब दिमाग में रहेगी वही बातें, सारी बातें, यानी ख्याल का है सारा। बाबा जी कहते थे ना मन साहब जी महाराज, ये ख्याल ही तो निकालने हैं। और भजन सिमरन दिल के शीशे का जाड़ू है, भजन सिमरन दिल के शीशे का जाड़ू है। और आपने लेडीज को देखा होगा, कमरे की सफाई करते हैं, वैसे सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, वो कमरे की सफाई रोशनदान से, जंगले से, कोने से सफाई कर करके बाहर निकालते हैं, निकालते बाहर। और हम क्या करते हैं, हम बाहर का कचरा इकट्ठा कर करके ऐसे अंदर लाते हैं कमरे के अंदर। शरीर रूपी कमरा है ये, शरीर रूपी एक कमरा है, इसमें बाहर की जो गंदगी है, बाहर के ख्याल हैं, बाहर के विचार है, कुछ भी चीज़ है, बाहर का कोई भी चीज़। हमारे संत पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे, कोई सेठ था, अफसर था बड़ा कोई, और उनके लिए ही आम आए थे। वो आम उठाए उसने चोरी से, टट्टी खाने में जाकर खाए उसने। टट्टी खाने में ख्याल था ना उसका जी, ख्याल जैसा ही हाल वैसे हाल हो गया उसका। अब सारी बातों का निचोड़ सारी ये आएगा भाई, हमारा जो घर है ना ये साफ कैसे हो। जो भजन सिमरन है ये प्रेम प्यार पैदा करने की दवाई है, जितना हम जपेंगे ना उतना हमारे अंदर प्रेम प्यार पैदा होगा ये। और दूसरी बात क्या है कि ये जो भजन सिमरन है हमारे दिल का शीशे का जाड़ू है, जितना भी आज करेंगे तो अंदर की सफाई होती जाएगी। फिर आप कहोगे कि जी कैसे होगी सफाई, मैं तो इतने साल हो गए नाम लिए, तो मेरी तो सफाई हो ही नहीं आज तक भी है। तो फिर इसकी शर्त क्या है, शर्त इसकी शर्त ये है कि भाई हम झाड़ू ढंग से नहीं मार रहे। जैसे आपने हलवा तो देखो बनाया होगा, हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज सुना करते हलवे के बारे में। हलवा क्या है ये, हलवा एक रवा का हो या सूजी का हो, खांड का हो, घी का हो और आग का सेक, ये 4 चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर इसको तवजो से बनाओगे तो पक जाएगा, तवजो से नहीं बनाओगे चाहे कच्चा रह जाएगा चाहे सड़ जाएगा। ये देखो ऐसे पलटा मारते रहे लेडीज, इधर मुँह थोड़ी करते हैं, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे करते नहीं ना, इसी में ध्यान रखेंगे ऐसे भाई। तवजो हमारे संत जी फरमाया करते थे कि ये तवजो है, ये ध्यान है। जैसे गाड़ी चलाने ड्राइवर ऐसी भी नज़र रखते हैं, ऐसे इधर नहीं देखते इधर नहीं देखते, तो सीधी नज़र रखेंगे उस पे रास्ते पे। इसी तरीके से भजन है, इसी तरीके से हमारा जो मेडिटेशन कह देते हैं जिसको, इसी को ध्यान कह देते हैं। तो जो तवजो मनीष साहब जी महाराज फरमाया, जो तुमने बाहर लगाई है ना यही तवजो तुमने अंदर लगानी है। पेंटर होता है वो कितने हाथों से दस्तकारी है, कितना बनाता है वो, हालांकि दीवार के अंदर फोटो होता है पहले से ऑलरेडी होता है, फिर उसकी कटिंग बनाता है, वैसे है तो उसी के अंदर। तो उसके मान ले तुम हाथ काट दो, हाथ फिर भी पैरों से पेंटिंग कर देगा वो, क्योंकि उसके अंदर है ये चीज़, उसके अंदर है। इसी तरीके से हमारे अंदर होनी चाहिए चीज़। हमारे अंदर कैसे, जब हम भजन बैठते हैं, जैसे भाई भजन तो हम रोज़ ही करते हैं, बैठते बैठते भी कई साल हो गए, 15 साल 20 साल 30 साल हो गए। अब है वैसे वैसे भाई हलवा हमारा सड़ गया अच्छे तो, या कच्चा पक्का रह गया, मज़ा नहीं आया, हलवे की बात है ना। तो इसलिए हम भजन बैठते हैं जैसे अभ्यास पे। तो हम क्या करेंगे साहब, आंखें बंद कर लें तो हम मन को भटकने देंगे, कहीं भी जाए बेशक। और हमारे संत क्या कह रहे हैं कि भी आंखें बंद कर लिया ऐसे, तो वो ध्यान जैसे बाहर देख रहे थे वही ध्यान अंदर देखना है अपन, अंदर आंखों के बीच में, यानी आंखों के बीच में ध्यान रखना है। अगर वहाँ ध्यान रखोगे आप। और हमारे दादा पातशाही सावण शाह जी महाराज ने फरमाया है कि जब हमारा ध्यान आंखों के बीच में है वही नामों को धराए, आंखों के बीच में हमारा ध्यान हो वही नामों को धराए, इसको सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करना भी इसी को कहते हैं। फिर आप पूछोगे जी ऐसे तो हम करते हैं तो पहचान क्या है, उसकी पहचान ये है कि
जो हमारे पैर हैं के तलवे हैं, ये पैरों के तलवे हैं, यहाँ से कांटे ही लड़ने शुरू हो जाएंगे, कांटे ही लड़ने शुरू हो जाएंगे। किसी को टेढ़ी ही लड़नी शुरू हो जाएंगी, किसी को भड़क सी लगनी शुरू हो जाएगी, ऐसे पैरों में भड़क सी लगनी शुरू हो जाएगी। और किसी का सुन होने लग जाएगा, सुन होने लग जाएगा, सुन ऐसे। तो ये सुन होना, ये जो सुन होना है, ये हमारे दिल के शीशे का झाड़ू है, ये सफाई अंदर की। अगर आपका शरीर सुन नहीं होगा तो आप बारी बारी से रहोगे, हल्के नहीं हो सकते, बीपी सा बढ़े रहेगा आपका, दिमाग भी अपसेट रहेगा आपका, आप खुश नहीं होगे, खुशी नहीं रहोगे आप। अगर आपका सिमटा हो गया, आपके बिल्कुल खुश हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, चैन में पड़ जाएगा आपके सिमटा होते हैं। और अब हमें सिमटाव करते हैं, जैसे अभ्यास करते हैं, तो अब हमें दर्द होता है, दर्द सिमटाव से हमें दर्द होता है, कांटे ही लड़ते हैं, बेचैनी से होती है, जलन से होती है, और दर्द ज़्यादा होता है, जैसे जान से निकल जाओ। फिर आपका भी आस होने लगेगा, जब आपको बीच में ध्यान होगा, वही नामों को दोहराने लग जाओगे आप, तो उससे क्या होगा फिर आपके दर्द में भी आपको आनंद आने लग जाएगा। ये समझो कि आपका सिम ठीक होने लग गया है, यानी दर्द में भी आपको आनंद आने लग जाएगा। ये पहचान है भजन की। भाई आप अगर बैठते तो सभी हैं रोज रोज, अरे बैठे बैठे हमें कितनी साल होगी, 20-25 साल होगी, और हमारे मन पर कोई फर्क नहीं पड़े, हमारे दिमाग में कोई फर्क पड़ा नहीं, विचारों में कोई फर्क पड़ा नहीं, हम जैसे थे वैसे के वैसे हैं। हम देखते हैं गुस्से वाले तो बेचारे गुस्सा कर रहे हैं, अरे लड़ाई झगड़ाई कर रहे हैं, है ना जी। जो बातों नहीं है वो बातें कर रहे हैं, चुप नहीं रहते वो 1 मिनट के लिए भी, भाई उनको चैन नहीं, कोई अंग बदले हुए नजर नहीं आता। ये गुरबाणी में लिखे है हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में कि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, जब तक हमारी आत्मा सिमटाव नहीं होगा, जब तक हमारा मन निश्चल नहीं होगा, जब तक प्यो पर से नहीं बड़ी विपत्तियाँ हुई, जब तक बड़ी विपत्तियाँ यही है जी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सतगुरु की दया से सबसे पहले क्या है कि हमारे संत पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई कोई ऐसी जुगत बने, सतगुरु नाल में जमा, कोई ऐसा तरीका हो जैसे भजन से बन जाए, कोई ऐसा तरीका हो जिससे हमारी रूह सिमट जाए। अब प्रश्न पैदा होता है भाई सिमटाव का, सुन होने का, तो भाई जब ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर लोग, वो टीका लगा देते हैं सुन होने का, तो उससे भी तो सुन हो जाता है शरीर। और एक देखोगा आपने साइकिल पे आगे बिठा लेते थे हम आगे किसी को, जब उतरता था एक टांग उसकी सोई हुई मिलती थी, सुन होने का टीका लगा लिया मान लो, तो सुने हो गया ना। और ऐसे जब बच्चे पढ़ते थे, आप जब गैर हम ध्यान लगता है ना पढ़ाई में, जब उठते थे जब भी पैर सुनो मिलेगा उनका, तो वो भी सुन होना है, मगर वो भी सुन होना है, मगर उस सुन होने का कोई महत्व नहीं है हमारी इस लाइन में। तो सिमरन के जरिए जो सुनो उसकी कीमत है, यानी सिमरन के जरिए जो कुछ सुन होता है उसकी कीमत पड़ेगी, उसी से आपके मन पर असर होगा, उसी में आपकी शांति आएगी, चैन आएगी। तो प्रेमी कह रहे हैं तो सुन होने का टीका लगा लेते हैं भाई, मैं तो भाई सुन होने का टीका लगा लें तो 1 मिनट में सुन हो जाएगा जी, देखना नहीं पड़ेगा जी। वो सुन होना नहीं, जो सिमरन के जरिए भाई नामों को दोहराने के जरिए जो सुन होगा ना जी, उसका उसी कीमत है। और जैसे कि बाहर है भाई अपना हर तरीके कहीं जाएंगे, जैसे ये भाई सड़क होती है, मान ली सड़क कहेगा जी हमारा राम बड़ा है या हमारा पंथ बड़ा है, ठीक है, हर एक आदमी ये कहेगा जी। वो पंथ का मतलब क्या होता है, पंथ मीन्स रास्ता, रास्ते का मतलब सड़क, ठीक है जी, सड़क। भाई सड़क का मतलब क्या होता है, चलना है। एक भाई कोई आदमी किसी को बोले भाई ये सड़क जी कहाँ जाती है जी, सड़क, वो बोले जी मैंने तो आज तक सड़क जाती नहीं देखी, आज तक तो मैंने तो आदमी जाते देखे हैं, आदमी जाते देखे हैं, घोड़े गधे जाते देखे हैं, गाड़ियाँ जाती देखी हैं, आज सैर करते थे, कुत्ते मिल जाते, आदमी तो मैंने यानी सड़क तो मैंने कहीं आज तक जाती देखी नहीं है। तो इसलिए हम सब क्या करते हैं, सड़क में ही उलझ करेंगे, सड़क के अंदर ही, यानी पंथ कह लो, रास्ता कह लो, कोई भी हलिया है नहीं, कोई भी वो बोले हमारा बड़ा है, वो कहे हमारा बड़ा है। बड़ा किसका है, जिससे रूह सिमट के आंखों के बीच में आ जाए। इस सड़क, इस रास्ते की 2 मंजिलें हैं। पहला हमारा रूहानी सफ़र
पैरों के तलवे से शुरू होगा, पैरों के तलवे से शुरू होगा और आंखों तक आएगा। ये पहली मंजिल खत्म होती है यहाँ पर, पहली मंजिल। दूसरी मंजिल माथे से शुरू होगी, आंखें भी से और चोटी तक जाएगी, वहाँ चोटी तक जाती है। ये दूसरी मंजिल, ये लास्ट है। ये भाई हिंदू लोग चोटी रखते थे, इसका कोई मतलब था? लेडीज आंखों के बीच में बिंदी लगाती, इसका मतलब है यहाँ से रास्ता यहाँ तक पहली मंजिल होगी, फिर दूसरी होगी। अब हमने क्या करना है, पहले नंबर पे जो हमारे पूज्य परम श्रमण साहब जी महाराज फरमा करते थे कि भाई कोई ऐसी जुगत, कोई ऐसा तरीका, ऐसा कोई ऐसी करनी बन जाए जिससे हमारा भजन बन जाए, भक्ति हो जाए, सिमरण हो जाए हमारा। क्या तरीका अपनाए इस चीज़ का? इसके लिए उन्होंने एक साफ तरीका बताया है कि भाई निश्चित आसन होना चाहिए, निश्चित आसन, निश्चित समय और निश्चित जगह पे बैठो। निश्चित आसन होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित जगह होनी चाहिए। अगर ऐसा बैठोगे आप तो जब भजन बनना आसान हो जाएगा आपका, क्योंकि हम आदतों के गुलाम हैं, आदतों के। एक बार जिसकी हमें आदत पड़ गई उसको हम छोड़ते नहीं। हमने किसी भी चीज़ की एक बार आदत पड़ गई उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्यों ना हम निश्चित आसन बना लें, निश्चित आसन, और निश्चित जगह बना लें और निश्चित समय बना लो। तो इससे क्या होगा जी, आपका मन है ना, फिर टाइम टेबल बन जाए। फिर दूसरा नंबर का क्या है जी, जैसे आश्रम में जाओगे टाइम टेबल रहेगा आपको, भाई इस टाइम भजन में बैठना है, इस टाइम रोटी मिलेगी आपको, इस टाइम सेवा करनी पड़ेगी। तो उसमें रूटीन हो गया आपका, और रूटीन आपने घर बनाना है। और आप कामयाब कहाँ होंगे भाई, आप कामयाब कहाँ होंगे? जहाँ पर आप ज़्यादा समय तक रहते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा समय रहते हैं वहीं पर आप कामयाब होंगे। ज़्यादा समय तक, ज़्यादा समय कहाँ रहते हैं आप आपका घर है, जहाँ पर आपका रेजिडेंस है, वहाँ पर आप कामयाब हो सकते हो। फिर वहाँ पर प्रश्न ये होगा कि हमारे पास तो कमरा है नहीं इतने, उसका मतलब नहीं है कमरा तो एक कमरा मान लिया आप, एक कोने में उसको ऐसी पर्दा डाल के कोने में बना ले बैठने का, 2 आदमी को बैठा लो भाई, 2-3 का जितने सदस्य होते हैं। उसमें शर्त क्या है, उसमें आपने सोना नहीं है, वहाँ पर आपने खाना पीना नहीं है, बीड़ी सिगरेट भी पीने नहीं है, शराबी को अभी वहाँ बैठे ना, ये शर्त है। फिर कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है जी, ख्याल तो बदल नहीं सकता ऐसे। तो जी आप अपने घर में जाते हो, आपको अगर बाथरूम नजर आएगा तो आपका ख्याल क्या होगा उसको देख के? उसका ख्याल ये होगा कि भाई चलो मुँह हाथ धो लेते हैं, कूड़ा कर लेते हैं। फिर आपको बेडरूम नजर आएगा तो क्या ख्याल आएगा कि भाई इसमें 2 घड़ी आराम कर लेते, कमरे सीधे कर ले। तो रसोई आएगी, उसको देख के होगा भाई ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, कुछ हो तो देख फ्रिज में कोई ठंडा वंडा है कि नहीं है भाई, ठंडा वंडा है कि नहीं, देखते तो हैं जी भाई, देखे तो है ना सब आप जाएगा। फिर अगर मेडिटेशन रूम होगा आपका, भजना कमरा होगा, तो वहाँ जाके क्या ख्याल आएगा आपका? वहाँ पर ख्याल ये आएगा कि आपका भाई चलो रोटी तो आई नहीं, चाय बनी नहीं, तो थोड़ा बैठे जाते हैं। जब हम भाई अन पोजिशन में या फिर बिना वैसे ही अचानक से सडनली वैसे ही बैठने लग जाएं, चले 2 घड़ी बैठ कर देख लेते हैं बिना इरादे के, तो उसमें कभी कभी मन लग जाता है आदमी का, तो वैसे। फिर आपके ऐसे कैसे कोई उदाहरण, साहु हुसैन लद्दा, एक साहु हुसैन थे, वो सारे नाला कब करते रहते, कब मिलोगे अल्लाह कब मिलोगे। तो जी वो हाजत के लिए गए बाथरूम में, शौचालय, शौचालय का मतलब सोच प्लस आलय, सोचने का घर। वहीं तो जाके सोचते हैं आदमी, वहाँ जाके सोचते हैं क्या खोया क्या पाया, शौचालय में जाके ये तो सोचता आदमी। शौचालय यानी विद्यालय कहो, विद्या प्लस आलय, विद्या में नहीं पढ़ाई का घर, विद्या सीखने का घर। इसलिए वो बोले कि भाई साहु हुसैन लद्दा, टट्टी करते करते अल्लाह लद्दा, सारे ख्याल रहता था ना उसका, दिमाग में रहती थी वही बात, तो एकदम जान ऊपर चला गया उसका। मतलब कहने का भाव ये है कि भाई मन ये नहीं कहता कि मैं आज लगूंगा या कल लगूंगा, आप इसको मैं लाए रखो, इसको भजन से इसको लाए लगो, पता नहीं कब मन ऊपर आ जाएगी, कब रूप पर सिमट जाए, इसे पता लगता है। एक अवसर था कि वो ऐसे करता रहता था, भजन मन नहीं लगता था, एकदम इसका ध्यान लग गया था। और हमारे परम संत पूज्य के साहब जी महाराज फरमाते थे ना, अभी इसमें आता था
कि भाई मैंने सेवा करी, प्यास लगी पानी पिया, एकदम मेरा जान ऊपर चला गया, सिमटा ऊपर हो गया एकदम। मतलब जो मन इधर भाग सकता है, इधर भाग सकता है, इधर ये ऊपर भी जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है। मैंने मानना, मन का मतलब है मानना। अगर कोई मनाने वाला हो, बंदर तो नाचना चाहता है, अगर कोई नचाने वाला हो, मतलब कहने का भाई काम लेने वाला भी तो चाहिए इसको, काम लेने वाला। पहला कौन करेगा काम? पहला तो भाई कि कोई भी देखो अपन सारा दिन बाबा बाबा तो करते हैं, बाबा बाबा तो करते हैं, फिर बाबा के लिए टाइम थोड़ी देते हैं, फिर टाइम भी दे दिया, अरे बाबा बाबा का शौक भी है तो उसके लिए मेहनत नहीं करें तो भी अधूरा है काम। इसलिए सारी बातों का निचोड़ क्या है कि भाई इंटरेस्ट भी होना चाहिए आदमी का, शौक भी। पहले तो दाता सिख ही है ना, बाद में गुरु तो बाद में है। पहले दाता सिख भया जिन तन मन अर्पा शीश, पीछे दाता गुरु भया जिन नाम किया बख्शिश। भाई गुरु तो बाद में करेगा, पहले मास्टर तो जब पढ़ाएगा जब आप स्कूल में आओगे। मास्टर घर आकर थोड़ी पढ़ा देगा, रास्ते में नहीं पढ़ाएगा जी, और स्कूल से 1 किलोमीटर बाहर बैठे तो भी नहीं पढ़ाएगा। मास्टर जब पढ़ाएगा जब आप स्कूल में आ जाओगे। इसी तरीके से सतगुरु कहो, परम पिता परमात्मा कहो, वो आंखों से नीचे नहीं आएगा। परम पिता परमात्मा या सतगुरु कहो या कुछ भी कहो उसको आप, या मास्टर कहो, वो आंखों से नीचे नहीं आएगा। बादशाह से गंदी कोठड़ी में आने की उम्मीद नहीं रख सकते आप। बादशाह से, बादशाह है सतगुरु, तो वो उसको नीचे नहीं आएगा वो। इसी तरीके से हमने ऊपर जाना पड़ेगा। यानी पहले दाता आप हो गए, कैसे मेडिटेशन करोगे आप, ध्यान करोगे, ये बात आपने चली हुई थी ना, जैसे आंखों के बीच में आप ध्यान करोगे, ऐसे ऐसे बैठ गए। याद प्रेम में क्या करेंगे साहब, आंखों पे ऐसे दबाव दे देंगे, ऐसे खिंचाव करेंगे। इससे क्या होगा, आंखों में उनके दर्द हो जाएगा, आंखों में उनके दर्द हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा। और दोबारा भजन बैठेंगे ना जो दोबारा से, तो उनका डरेंगे, वो सोचा भाई दर्द ना हो जाए कहीं दोबारा से, वो डरेंगे वो इस चीज़ का। तो इसी तरीके से जब हम भजन में बैठते हैं तो हमारी आंखों पे किसी तरीके का दबाव या खिंचाव नहीं होना चाहिए। खिंचाव होगा तो हम डरेंगे, फिर बैठते हुए फिर दर्द हो जाए आंखों में, फिर बात बढ़ेगी नहीं। और कैसे, जैसे हम सोते हैं, सोते हुए हमारी आंखें कैसे बंद होती हैं, हमारी आंखों पे न दबाव होता है न खिंचाव होता है, ऑटोमेटिकली आंखें बंद हो जाएंगी, हमारी पता नहीं चले। ऐसे हमें भजन करना है। और जो हमारी सीटिंग है, ये जो आसन है, इसका कोई बंधन नहीं है हमारा, कोई जो सीटिंग हमारा आसन है जो ये, इसका कोई बंधन नहीं है किसी तरह का, आप कैसे भी बैठ सकते हो। हमने संघर्ष आज तक तन से किया है, मन से नहीं किया है। भाई तन से अकड़े ऐसे बैठे रहेंगे, जैसे साइकिल का हैंडल पकड़े बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहेंगे, अकड़े बैठे रहेंगे ऐसे, तो वैसे नहीं बैठना। तो अपन ने चुस्ती से है, जैसे मान ले, फिर भी भाई नहीं आलस ना है, पर मन कहाँ है आपका? मन तो अगर मन नाम को नहीं दोहरा रहे हैं, आंखों के बीच में नहीं है, तो आपका फायदा क्या बैठेगा? आप ड्यूटी क्या कर रहे हो आप बताओ। भाई ड्यूटी आपकी ये है कि भाई आंखों के बीच में ध्यान है, वही नाम को दोहराए। भाई कोई अंदर कोई चीज है एक ऐसी जो एक नामों को दोहराएगी, कोई चीज अंदर एक तो नामों को दोहराएगी, एक उसको सुनेगी। इसका मतलब क्या है कि भाई मन है नामों को दोहराएगा, आत्मा उसको चीज को सुनेगी। आपने ये हालत पैदा करनी है अपने आप की। भाई आप आंखें बंद कर लिए, आराम से नामों को दोहराना शुरू कर दिया आपने, फिर ठीक है जी। और ये आपके मन पर निर्भर करता है, आपके मन पे इस चीज को लगातार कितनी देर दोहरा सकते हो। ये आपके सतगुरु के प्रति प्रेम पे डिपेंड या निर्भर करता है, कितनी देर तक आप कंटिन्यू लगातार बिना रुके टुके अटूट सिमरण कर सकते हो। ये आपके प्यार पे डिपेंड करेगा, भाई कितना प्यार है आपको सतगुरु से आपको कितना प्यार है, ये आपके प्रेम पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। और हमारे दादा पातशाही हजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे, अगर आपको सिमरन से प्यार नहीं है, अगर आपको सिमरन से प्यार नहीं है, तो आपको सतगुरु के इश्क की अभी तक हवा तक नहीं लगी है। भाई आपको अभी तक हवा नहीं लगी है, आप ऐसे बतलाते कुछ भी रहो, बातें कितनी भी करते हो, उसका कोई महत्व नहीं है।
महत्व का पड़ेगा कि आप नामों की देते दुहरा सकते हो। और महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है कि भाई आप जवाब से इतनी पोथी में दिया जाए, इतनी बातों में क्या आ जाए, इतने क्या सुन के दिया जाए, उन सब का जवाब क्या मिलेगा? सिमरण करना मिलेगा आपका। उसका जवाब किस में मिलेगा? सिमरण करने पर आएगी बात, रुकेगी घूम फिर के सिमरण करने पाएगी। फिर हर एक बात की जाए कहेंगे सिमरण करो, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा के आगे सिमरण के सिवाय कोई दवा या चारा नहीं है। यानी कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। यानी इसमें यहाँ सिमरण की कीमत पाई जाएगी, नामों को दोहराने की पाई जाएगी। सिमरण किसको कहते हैं? किसी चीज को बार बार याद करना, कोई भी चीज को बार बार दोहराने का नाम सिमरण है। तो अगर आप अपने ही नाम का सिमरण करोगे, अपने ही नाम का, तो भी आप आंखों तक आ सकते हो। जैसे अपन मोस्टली है ना जी, हमारी जो बैठक होती है ऐसे बैठ जाते हैं, हम ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे ये इसके ऊपर रख दिया, ये इसके ऊपर रख दिया, मोस्टली हम ऐसे दे बैठेंगे। इससे क्या होगा? थोड़ी देर में यहाँ जलन होने लग जाएगी, थोड़ी देर में यहाँ जलन होने लग जाएगी। इसे क्या करेंगे? तो हाँ छोड़ देगा, यहीं आ जाएगा मन। तो इसलिए रामपुरा डेरे में मनीष साहब जी महाराज ने एक प्रेमी को बताया कि बेईमान तुम ऐसे कर, इसको यहाँ कर लिया कर ये, और इसको बाहर निकाले ऐसे, और इसको हल्का सा ऐसे दबा लिया आराम से। भाई कहीं दबाव नहीं, खिंचाव नहीं। भाई अपना आसन पे कोई महत्व नहीं है ना आसनों से। भाई बैठना तो पड़ेगा ना आपने किसी पे। भाई अंग्रेज लोग हैं बेचारे, ऐसे नहीं बैठ सकते। ये इंडियन पोजिशन है ऐसे, हमारे ऋषि मुनि ऐसे तो बैठते थे। ये वो आराम की अवस्था में बैठते हैं, तो क्यों भाई जल्दी नींद ना आ जाए? इसका मतलब यही तो है। जैसे हम यहाँ ऐसे बैठे हैं, एकदम ऐसे हो जाएगा ऐसे। इसका क्या मतलब है? इसका यहाँ से ध्यान उतर के माथे से तो हमारे कंठ चक्र में आ गया, फिसल गया ध्यान, यहाँ से फिसल गया यहाँ ऐसे। संत मत में इसको कहते हैं कि कंठ चक्र में ध्यान आ गया है। दुनियादार में कहते हैं, दुनियादार में भाई इसको नींद आ गई है हल्की, जहाँ से सपने शुरू होते हैं हमारे को, सपने। तो जी अब हमने करना क्या है साहब? अब हमने क्या करना है? अगर आपने ढंग से सिमरण नहीं किया और आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, रूटीन नहीं बनाई, मान लिया आपने, तो ये समय अपना वैसे चले जाएगा। ये फिर आप संतों को दोष देते रह जाएंगे। एक दिन तो ऐसे करते, कितनी उम्र तो गुजर गई, अभी कहते भाई कोई दया करो जी, कोई दया करो। अरे दया तो ये है कि हम आदमी बनाया हुआ है, आदमी, इसका नाम दया तो है। दूसरी दया उस परम पिता परमात्मा ने हमें संतों से मिलाया, ये दूसरे नंबर की दया है। तीसरी दया संतों ने हमें नाम दिया। चौथी दया जीव की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत, अपनी मेहनत है भाई। अगर ये मेहनत नहीं करेंगे तो रूह का सिमटा नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, मान ले अगर जो सोचते दया होती तो अब तक हमारी मुक्ति हो जाती है। अब तक हमारे मालिक से बिछड़े थोड़े होते हैं अब तक। तो ये समय ऐसे जा रहा है अपना, और ऐसे जाता भी रहेगा जी। क्योंकि हम क्या करेंगे साहब? 2 घंटे भजन बैठेंगे, फिर क्या करेंगे बैठ के जी? उसमें 2 घंटे में 1 मिनट ही नामों को दोहरा पाएंगे, या 1.5 मिनट। हम 1 मिनट या 1.5 मिनट ही नामों को दोहरा पाएंगे। जैसे नाम जपना शुरू किया, एक अक्षर दोहराया ऐसे, तो फिर भाग गया मन ऐसे। फिर उसको हम जाने ही देते, लाते नहीं है वापिस। अगर आप वापिस नहीं ले आओगे साहब, ये तो विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, तुम्हें भटकाता रहेगा। ये तो काल भगवान का वफादार नौकर है, तो उसकी ही तरफदारी करेगा ये तो साहब। ये तो चाह है कि भाई ये भजन ही ना करे, बैठे ही ना। तो ये सुनते आए, जैसे अपन सुने आपने, भाई मन जाता है तो जाने दे दरिद्र शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। ये बात अपन सुनते आए हैं। तो ये भी कबीर साहब जी दो बोले हैं, ये भी कबीर साहब जी ने बोले हैं कि माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माई, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह सिमरण नहीं। तो कह रहे सिमरण नहीं है भाई, मन 10 दिशा फिर रहा है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय में भटकता फिरता रहता है, यानी बार भटक रहे हैं, ये सिमरण नहीं है। अगर आप इस तरीके से सिमरण करते रहोगे, मान ले भटकाते रहोगे, जाने नहीं भाई, इसको जाने ही दोगे, ले आओगे नहीं वापस। तो अगर वापस नहीं ले आओगे तो ये तो भाई फिर आप ये बताओ, इसको हम वापस नहीं ले आया, हमने इसको हमने वापस नहीं ले आया, तो ये क्या करेगा? ये आपको कभी ईर्ष्या के, कभी बैर के, कभी निंदा के, कभी चुगली के, इनके ख्याल ले आए रखेगा। ये इन ख्यालों में क्या रहेगा? हमारा टाइम खराब हो जाएगा।
कबीर साहब जी ने फरमाया है कि यानी जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे भाई पुरानी घास और चिंगी दिखा देती है थोड़ी आग की, वो सारा जल जाता है। इसी तरीके से आप भजन नहीं करोगे, मान ले अभ्यास नहीं करोगे, नामों को नहीं दोहराओगे, नामों को नहीं दोहराओगे तो पाप नहीं कटेंगे आपके। भाई आपके पाप नहीं कटेंगे साहब। पाप कब कटेंगे? जब आप नामों को लगातार दोहराते रहोगे। यानी 1 सेकंड नामों को दोहराते 1 सेकंड पाप कटे हमारे। और पाप हमारे कितने हैं? जैसे कि भाई पहाड़ से टिब्बे लगे हुए हैं, ऐसे हमारे पाप हैं। क्योंकि मालिक से पता नहीं कब से बिछड़े और पाप करने से हटे थोड़ी हैं। एक बारी कोई सेठ था, उसके चोरी कर ली किसी ने। चोरी करने के बाद कोई भी आदमी आए, बोले जी चोरी होगी, बहुत बुरा होया जी। वो क्या करे, कोई सामान उठा के ले आए, जेब में डाल के चल पड़े। वो दूसरा आए जी चोरी कर ली जी, बहुत गलत होया जी। वो सेठ कहने लगे भाई चोरी बंद कहाँ हुई है, चोरी बंद कहाँ हुई है? अभी तो चोरी चले रही है, क्योंकि सामान लेके ले आ रहे हैं लोग उठा उठा के। तो अभी भी हम मान ले भजन में बैठ तो जाते हैं, फिर हम नामों को दोहराने की, भाई हमने नामों को दोहराने की आदत छोड़ रखी है। इसको अपने लगातार दोहराने की आदत बनानी है। अगर लगातार दोहराने की आदत नहीं बनाई हमारे को, लगातार दोहराने की आदत नहीं बनाई तो हमारा समय चला जाएगा। पढ़े सुने पर अमल ना करे, समय व्यर्थ ही चला जाएगा जी। समय वैसे चला जाएगा जी, फिर कोई काबू का नहीं है जी। अगर कोई बात कही जाए, उस पर अमल किया जाए, उसकी कीमत पड़ेगी। एक बार आपको छोटी सी वैसी बात बताते कहानी के तरीके से। एक सीधा साधा आदमी था कोई, उसको घर कहने बोले भाई तो नाम लिया, संत आए हुए। उन्होंने संतों को कभी देखा नहीं था, पता भी नहीं संत क्या चीज़ होते हैं। उनके कहने से चला गया, सामने बरामदे में बैठे थे संत, और संगत चले गए थे, वो लेट आया। उन्होंने बोला आओ जी कैसे आए जी? उन्हें सोचा भाई मेरे को नहीं कह रहा, किसी और को कह रहा जी। तो फिर वो इधर उधर देखने लगे, इधर उधर देखने लगे। तो फिर वो संतों ने बोला कि इधर उधर क्या देख रहे हो? उन्हें सोचा भाई बात तो मेरे को ही बोला, जमींदार बोले। उन्हें सोचा भाई इसका मतलब पकड़े कोई जासूस है, कोई चक्कर है, वो चल पड़ा। तो फिर संत जी बोले अच्छा चल दिए। वो पीछे सोचा भाई तो संत पीछे आगे मारेंगे तेरे को, घर चला गया, तो भाग लिया। तो घर आ गया, तो घर के ने पूछा भाई तू नाम दान लिया था कि? संत के पास भेजा था जी, लिया था जी, मैं तो नाम लिया जी। तो फिर अब मैं जपना शुरू करूँगा। उसका मकान खेत से थोड़ा बाहर था, गाँव से। बाहर कोने पर जपने लगे नाम को कि जी आओ जी कैसे आए, इधर उधर क्या देख रहे हो, अच्छा चल दी। ये जपने लगे बेचारा वैसे, आओ जी कैसे आए, इधर उधर क्या देख रहे हो, अच्छा चल दिए, ऐसे जपने लगे। यानी सडनली, यानी अचानक अक्षमता, एक आदमी आगे, वहाँ चोर आ गए उधर से, अचानक से कि उधर से 700 का चोरी करेंगे, भाई अलग मकान है ये। वो बैठे ऐसे जमा बैठे जमींदारे से कि आओ जी कैसे, दीवार के सारे लगे ना उनके, दीवार के सारे, वो पीछे बैठे अंदर। और आओ जी कैसे आए? उन्हें सोचा मारे को तो आज तक किसी ने बुलाया नहीं इज्जतमान से, तो भाई ये कौन है? कह रहा है कि उनके मन में आया शायद ये किसी और को कह रहे होंगे। फिर इधर देखने लगे जी, स्वाभाविक है कि इधर उधर देखेगा आदमी। इधर उधर क्या देख रहे हो? उन्हें सोचा भाई क्या तो मेरे घरों है। तो जो उन्हें सोचा चलो भाई यहाँ तो जासूस आदमी है, पकड़ेंगे, कोई पता लगे ना चोरा का। तो वो चलने लगे साहब। जी अच्छा जी चल दिए। वो भाग लिए, सोचा भाई डंडा लेकर आ गए, तो मारेंगे तेरे को भाई, पकड़ेंगे। तो इसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि भाई उसने अमल किया बात का, जो कुछ कहे उस पर अमल किया, है ना जी। भाई बिना अमल के सारे इल्म निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं। बिना अमल के सारे इल्म ज्ञान किसी काम के नहीं। संत मत का ज्ञान किस काम का, अगर उसके अनुसार हमारी रहनी ही ना हो, हम उसके साथ डरे ना। राजस्थान में लेडीज एक शब्द गाते हैं कि तेरे बदले नहीं विचार तो क्या करने गई थी सत्संग में। भाई तेरे बदले नहीं विचार तो क्या करने गई थी सत्संग, तो वैसे कि वैसे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। भाई फर्क पड़ेगा कब? जब सिमटा हुए बिना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ढंग से सिमट नहीं करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई बात कही जाए उस पर अमल किया जाए तो भाई जल्दी असर हो जाएगा जी। कोई भी काम हो, एक बच्चे होते हैं एक साल में 2-2 क्लास कर जाते हैं। एक बच्चा 10वीं क्लास को 3-4 साल में नहीं होती, वो छोड़ता है आखिर क्लास को।
तो आपके शौक पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना शौक है भजन का, कितना शौक है बैठने का। यानी सत्संग जो सारा बताया जाता है इसका मतलब ये है भजन करो, और कोई मतलब नहीं इसका। मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे भाई यही सत्संग है भजन करो, मगर ये मन मानेगा थोड़ी इस बात को, इस बात को मन मानेगा नहीं साहब। इस बात को मन कहता मुझे कुछ एक्सप्लेन करके बताओ, थोड़ा खोल के बताओ, थोड़ा ऐसे बताओ, तो जब मन मानेगा जी। फिर हम जैसे उसने जमींदार ने जैसे अमल किया था जैसे, तो अमल करने के बाद तो रूह सिमटना शुरू हो जाएगी जी। अब आप ढंग से सिमरन नहीं करेंगे, ढंग से, ढंग का मतलब ये है कि आपका ध्यान आंखों के बीच में हो, वही नामों को धराए, इसी को ही ढंग का सिमरन कहेंगे जी। ये बात है तो आज सीख लो आप, जब इतने सत्संग सुन कर सीख लो, इतने सालों के बाद सीख लो, इतने कैसे सुनने के बाद, इतनी पोथी पढ़ने के बाद सीख लो। बात एक है, निचोड़ सार जो अपनी भक्ति है ना, जो आंखों के बीच में ध्यान रखो और वही नामों को धराओ। ये आपकी मेहनत, आपके प्रेम पर निर्भर करेगा भाई हम इस बात को कब पकड़ेंगे, इस चीज को भाई, इसको हम कब। नहीं आया जी, मैंने नहीं आया जी अभी। फिर पूछा कि सच बोलना आ गया, नहीं मास्टर जी मेरे समझ में नहीं आई बात ये अभी। 6 महीने तक पूछा, 6 महीने तक समझ में आ गया जी। यूँ करे जी अब समझ में आ गया मेरे जी, मैं आज के बाद झूठ बोलूंगा ही नहीं, आज के बाद मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। मतलब कोई बात है ना, जब अमल हो जाए, पहले किसी चीज का अमल हो जाए ना जी, उस जब कीमत है उस चीज की। वैसे पढ़ लिया आपने, सुन लिया भाई, पढ़े सुने पर अमल ना करे, समय व्यर्थ ही चला जाएगा भाई, वैसे चला जाएगा समय, फिर कोई फायदा तो नहीं हमारा। तो इसलिए हमने करना क्या है साहब, ये अब आप कितनी देर बैठ गए, 1 घंटा बैठे मान लें, आप बैठे 15 मिनट मान लो भाई, भटकते हुए मन से, भटकते हुए मन से आप 24 घंटे बैठो, 24 घंटे, उसकी इतनी कीमत नहीं है जितनी कीमत एकाग्रचित होकर आप 10 मिनट या 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठो, क्योंकि एकाग्रचित होकर बैठने से सिमटा होना शुरू हो जाएगा। तो बाबा जी महाराज फरमाया करते थे ना जी कि वे बैठे तो रो गए ऊपर। भाई इसका अर्थ क्या है, भाई इसका अर्थ क्या है भाई, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। बैठे तो रो गए ऊपर, अब हम भजन बैठते हैं तो हमारा इतना पैर सोएगा, इतना दर्द करेगा यहाँ तक, ऐसे शुरू में इतना करेगा जी। फिर हमारा थोड़ा ये आगे दर्द आगे बढ़ जाएगा जी, फिर हमारा आगे यहाँ तक दर्द होने लग जाएगा, फिर कहेंगे जी यहाँ होता है ज़्यादा, आगे दर्द सहन नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यूँ है कि भाई यहाँ तक हमारा रास्ता आ गया। इसको बुर्ज का है गुरु नानक साहब ने, 12 बुर्ज कोट दे 10वां नूर महल, ऐसे उन्होंने वर्णन किया उस चीज़ का। 12 बुर्ज कौन से हैं कि भाई ये बुर्ज है, जैसे ये हाथ 1, ये 2, ये 3 ये और 3 ये 6 12। इन सबसे पहले हाथ में इन बुर्जों से निकलेगी, पहले तलवे शुरू होगी। भगत त्रिलोचन ने लिखा है कि अभ्यास करते, जब मेडिटेशन करते हैं तो बाएं पैर के अंगूठे से आत्मा सिमटना शुरू हो जाएगी। तो हमने अब क्या है कि बेला नहीं बैठना, अब हमने कुछ न कुछ करना है भाई, अभी हमने कुछ करना है, और इसको जानना भी है, सीखना भी है, समझना भी है। क्योंकि पहले तो ये है महाराज भाई, यहाँ तक सिमटेंगे तो यहाँ का दर्द है, फिर आगे दर्द बढ़ता जाएगा। यानी भजन सिमरन एक ऐसी जैसी भी है जिसके करने से हम, यानी हमारा रास्ता ऊपर की ओर होता जाता है, आंखों की ओर, यानी रास्ता बनाते जाते जैसे भी है। भजन सिमरन एक लिफ्ट की बाती है जो एकदम मकान की छत के ऊपर ले जाती है। लिफ्ट है ये, कब अगर लिफ्ट में बैठ जाओ आप, बटन नहीं दबाओ तो कहाँ जाओगे आप, वहीं नहीं, कहीं नहीं जाओगे, वहीं बैठे हो भाई। लिफ्ट का बटन दबाओगे, चलने का नाम ही तो ऊपर जाना है, इसलिए नामों को दोहराने का नाम ही ये रास्ता बनाना शुरू कर देती है। आपको प्रश्न होगा कि ये नाम को दोहराते हैं जब ही हमें दर्द क्यों होता है भाई, वैसे तो दर्द नहीं होता भाई। नाम को दोहराना, नाम ये जो सिमरन है ना, सिमरन के करने से, सिमरन एक ऐसा मेथड है, ऐसा तरीका है जिसके करने से या जपने से हमारी रोम रोम में से आत्मा निकल के अपने स्रोत की ओर जाना शुरू हो जाएगी। स्रोत क्या है, आंखों का बीच है, वो स्रोत है। हर एक चीज अपने असल की ओर जाती है, हर एक चीज। किसी को देख लो आप, यहाँ बोरी बिछा देना, ना उठाओ 2 दिन, तो 2 दिन के बाद आपको दिमक लग जाएगी, इसके अंदर मिट्टी बनना शुरू हो जाएगी।
हर एक चीज़ असल की ओर जाएगी। कोई भी चीज़ लगा ले भाई, आप पशु वाले का 2 दिन गोबर ना उठाओ ना खाओ, गंदगी बन जाएगी, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। पड़ोसी कहेंगे भाई चाहे तो पशुओं ने बेच दे भाई, सफाई रखा कर। 4 दिन अपन ना आए तो अपना क्या हाल हो जाएगा जी। इंसान जमीन से ये एक एक ईंट निकाल निकाल के आसमान तक बनाता है, आसमान तक, वही समय उसको फिर मिट्टी में मिला देता है, यानी असल की ओर जाएगा हर एक चीज़। उस परम पिता परमात्मा ने इस रचना को अधूरा रचा है, पूरा नहीं रचा है। पूरा रचा होता तो हमें मकान बनाने की जरूरत ना होती, हमें नौकरी पैसे करने की जरूरत नहीं होती। बार बार खाना पड़ता है हमें, फिर मांगता है खाने को, फिर ये रोक लेते भाई मत देंगे हम खाने को तेरे को, नहीं नहीं मुझे खाने को चाहिए। और सेव बनानी पड़ती है, फिर रोज़ रोज़ बाल कटवाने पड़ते हैं, फिर आ जाते हैं। कोई बस तो है नहीं, कोई बस है क्या? भूख लग जाती है भाई कहीं से लिया, मैं नहीं जानता कुछ भी, हमें तो रोटी चाहिए, मतलब हमारा कोई बस नहीं। फिर भी हम करें क्या है भाई? असली चीज़ क्या है भाई? निचोड़ सारी यही आई बात के भाई, सिमटा हुए बिना आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एक प्रेमी था, बोले कि मैं यहाँ गोडे तक आ जाता हूँ, मेरी रूह यहाँ तक सिमट जाती, दिखता कुछ है नहीं मुझे, यहाँ तक आ जाता हूँ। तो बाबा जी बोले कि भाई गोडे में कोई आँख थोड़ी लगी हुई है जो नजर आ जाए कुछ आपको पहले, तो आँख तो ऊपर लगी हुई है ना। फिर भगवान को दोष देता भाई, बोल भगवान ने इसके ऊपर आँख लगा दी, पहले नीचे लगा देता कुछ देख जाता। मतलब मन को दोष देने की आदत है, मतलब करना नहीं चाहता कुछ मुझे। मन आदत क्या है कि दोष देना है, इसमें कोई ना कोई बहाना बनाना, मन की आदत है। और मन एक आदमी भी बहुत अच्छा है, एक तुम्हें ऐसा आदमी मिल जाए ना तो कभी बीमार हो, ना कभी बूढ़ा हो, ना लंगड़ा हो, ना कोई रिश्तेदारी में जाए, ना इसका कोई मरे। भाई वहाँ चलेगा 4 दिन, हमारा पीछा छूट जाए 4 दिन है तो कहीं भी नहीं जाएगा, बीमार बूढ़ा कुछ नहीं होगा। इस आदमी में मिल जाए तो क्यों ना हम काम निकाल लिया जाए। राज दूसरा काम अपना क्यों ना ले संभाल। भाई दूसरा विदेशी गवर्नमेंट का आदमी मन है, इससे हमने काम लेना है। काम कौन सा है? भजन सिमरन रूपी काम है ये लेना है। दूसरे का आदमी है, काम हमारा हो रहा है, क्यों ना संभाल ले, क्यों ना जल्दी कर ले इस काम को। तो इसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हमने एक आसन जमाना है। अगर आप क्या करेंगे आसन, कभी तो हम टांग सीधी कर लेते हैं, फिर इकट्ठी कर लेते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, मतलब भजन सिमरन पे नाचते ही रहेंगे। तो भाई अगर सतीर्थता के बिना कोई काम होता है? सतीर्थता का मतलब ये होता है टिकना, एक जगह टिके रहना। बाथरूम में जाते हैं सब, नाचने लग जाए वहाँ पर, बाथरूम में जा सकते हैं है? हिले डोलने लग जाए, दंड बैठे करने लग जाए हैं, कोई काम करने लग जाए, जैसे ये बाजा बजाने लग जाएंगे, खड़े होकर नाचने लग जाए, डम थोड़ी हो जाएगी। पहले शरीर को स्थिर करना पड़ेगा, फिर हाथों को यहाँ लाना पड़ेगा, फिर ताल बजानी पड़ेगी। तो इसी तरीके से फर्स्ट कंडीशन कौन सी है हमारी? ये सिटिंग है। आपने आज से आपने एक सिटिंग बना ली, एक आसन बना लेना है, एक आसन। आप कहोगे कि हम तो ऐसे बैठ नहीं सकते, मोटे बुजुर्ग है या किसी रात डली और नहीं, उसका मतलब नहीं। अकॉर्डिंग टू बॉडी, शरीर के अनुसार है हमारा आसन, शरीर के अनुसार। तो ये आसन की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है? शरीर की ऐसी हालत, ऐसी अवस्था जिसमें हम लंबे समय तक बिना दर्शाए बैठे रहें, इसको आसन कहते हैं। ये नहीं कि आपने पद्मासन लगा के बैठ गए या भाई इधर उधर वो कर लेना ना, इससे मतलब नहीं। मतलब किस चीज़ से? मन से है, मन। भाई आपने सीटिंग बना ली, सीटिंग एक बना ली तो आपका दर्द नहीं होगा जी, आप ज़्यादातर बैठ सकते हो। फिर ये जो ये अवस्था है ना, ये इसमें ना झुकना भी नहीं, आपने अकड़ना, अपने आप पकड़ना भी नहीं, ऐसे भी नहीं करना ऐसे। और हाथों को अपन ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके बैठ जाते हैं। ऐसे क्या होगा? थोड़ी देर मन ऐसे खोलेगा इसको, इसलिए इनको पहले खोल दो, ऐसे आराम से पड़े रहने दो। इससे कोई मतलब नहीं, अपने को टांगों से मतलब नहीं, कमर से मतलब नहीं, और गर्दन को झुक के नहीं बैठना, ऐसे गर्दन सीधी करके बैठना। हमारे को गर्दन को हमने सीधी करके बैठना, ऐसे सीधा। हमारे ऋषि मुनि गर्दन झुका के बैठे थे, फोटो देखे कभी कोई? ऐसे चस्ते होकर बैठे मिलेंगे आपको, ठीक है जी। तो उन्हीं की जन्मभूमि में आप रह रहे हैं सब, तो इसलिए गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है ऐसे, और इसको खींचना नहीं ऐसे। जैसे आपने साइकिल की ट्यूब हुई, ट्रैक्टर की हुई, बस की ट्यूब देखी होगी, वो ऐसे बाकी हो या नई हो या पुरानी हो, ऐसे बाकी करा के ऐसे उसमें हवा भरेंगे, क्या होगा? उस हवा भरते ना एकदम ऐसे प्रेस हो जाती सीधी,
इसी तरीके से चाहे ट्यूब पुरानी है चाहे नहीं है, चाहे बूढ़ा आदमी है चाहे जवान है, बच्चा है कैसे है, जब वो अभ्यास करेगा ऐसे बैठे ऐसे मान ली सीधा कर देना, अभ्यास करेगा तो ऑटोमेटिक से ऐसे हो जाएगा उसका ऐसे। ये परमार्थ में 4 चालें होती हैं, परमार्थ में 4 चालें हैं। पहले कीड़ी, फिर मकड़ी, फिर मछली, फिर पक्षियों जैसे चाल। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उसके लास्ट में स्टेज में बोले हैं भाई शब्द बेगम चाल हमारे, कहे कबीर सतगुरु दे दे तारे। वे सतगुरु ने तार दी है और शब्द बेगम चाल है हमारी। इन पक्षियों जैसी, पक्षी यहाँ आज़ाद, यहाँ उड़े कभी वहाँ कहीं भी घूमे, ब्रह्म लोग शिव लोग कहीं भी घूमता रहे मान ले, कहीं भी। वो चाल हमारी, वो चाल अपनी पहली चाल ही है कीड़े की है। कीड़ी दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, दीवार फिर चढ़ती है, मड़े फिर गिर जाती है। इसे आप वजन बैठे ऐसे, कभी भी देखे हो आपने ऐसे बैठे हैं तो ऐसे शरीर ऐसे हो जाता हमारा। ये कीड़ी की चाल है, कीड़ी है, कीड़ी की चाल हो जाएगी। ऐसा सीधा होने के बाद यानी ऑटोमेटिक है ये। आपने नहीं अकड़ना ऐसे, आपने नहीं अकड़ना ना, आपने बिल्कुल आराम से सहज से बैठना है। अपने आप ऐसे होता है तो होने दे। जो ही आप ऐसे सीधे होते जाओगे ऐसे, तो आपकी कल्पनाएं विचार कम हो जाएंगे, आपके ख्याल ऊपर आने लग जाएंगे ख्याल आपके। और ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कम बैठना मुश्किल है, ज़्यादा बैठना आसान है। आपके ये तो हो नहीं सकता ऐसे। तो भाई थोड़ा बैठते हैं तो हमारे परबल ख्याल का जोर होता है, परबल ख्याल, लस्ट परबल ख्याल, ज़्यादा ख्यालों का जोर होता है। परबल ख्याल किसको कहते हैं? जो हमारे फिलहाल गट्टे होते हैं। फिलहाल कौन से गट्टे होते हैं? किसी झगड़ा हो जाए, किसी में मटा हो जाए, कोई कर्जे की चिंता होगी, कोई और चीज़, यानी जो परबल गट्टे हुए हैं, किसी ने कुछ कह दिया, पैसे मांगने वाला है, वही बातें आगे खड़ी हो जाएंगी। बैठेंगे वजन पे वही ख्याल आएगा। फिर जो भी इच्छा है आदमी की, कोई भी ख्याल हो सकता है, यानी भी कोई भी ख्याल, हर एक आदमी का ख्याल अलग अलग हो सकता है। अलग अलग मन ने सबको अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। किसी को तो किसी ख्याल में उलझा हुआ है, किसी को किसी ख्याल में उलझा हुआ है। हम पंजाब डेरे में रहते थे साहब। पंजाब डेरे में एक वकील आता था हमारे पास, वकील। तो हम 2006 में गए थे वहाँ पर। तो 2006 में हमने उसको बोला कि भाई सुना भजन श्रवण कैसे चल रहे हैं? नौकरी जी साहब आज से रूटीन बना देनी मैंने, आज से मैंने रूटीन बना देनी है जी। बस फिर दूसरे दिन आता है तो हम भी उसको ऐसे बोलते हैं भजन श्रवण कैसे चल रहे हैं जी। नौकरी भाई आज से रूटीन बना देनी है जी, कुछ भी होगा हमें, कुछ भी हो, बस आज से रूटीन बना देनी है। तो फिर अगले दिन बोलते हो जी आप पर्दा के मैं पर्दे का जेर मेर कर दूंगा, बस आज तो पर्दा पाड़ू नहीं, जेर मेर कर दूंगा, बस तार कर दूंगा इसको। तो जी हम वहाँ 3 साल रहे, हम भी ऐसे जी, हम भी रोज बोलते रहे, उन्हें भी रोज ये आज से रूटीन बना लेनी है, आज से रूटीन बना लेनी है। मतलब कहने का ये है कि मन है, शक्ति है, ये लारे दे के रखती है। वहाँ पर एक माता जी थी, तो वह बोलती थी प्यारे तेरे लारे रहन सारी उम्र कुआरे। भाई ये मन ऐसा है, अगर ब्याह उठ ले किसी का कुआरा रह जाए, आज करूँगा कल करूँगा ऐसे कहता रहे, करेगा नहीं। तो इसी तरीके से हमने लारा, ये लारा दे, इससे पहले ही हमने इस पे दावा बोल देना है। आप बोलोगे कि दावा कैसे बोले, दिखता तो ये मेरे भाई नहीं, नज़र तो आता है नहीं, दावा कैसे बोलेंगे आप इसमें? इसका दावा है टाइम टेबल, समय सारणी, इसका दावा है। इस पर दावा बोलने का तरीका ये और है नहीं साहब, इसका कोई तरीका। मतलब कोई भी चीज़ हो ना, किसी भी चीज़ हो, जब कोई चीज़ नित्य नेम करी जाए और रोज रोज करी जाए, वही चीज़ आसान सरल हो जाती है, बिल्कुल आराम से हो जाएगी। तो जो काम पहले पाठ जैसा नजर आएगा, नित्य नेम के अभ्यास से वो आसान हो जाएगा, आसान। अगर हम मुझे लारे देते रहे तो स्वाभाविक में भाई शौक नहीं भजन से, भाई हम आत्मा कल्याण नहीं चाहते, भैया हमें आत्मा का छुटकारा नहीं करना चाहते हम। स्वामी जी महाराज लिखे ना, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो। 84 का जब मुकेगा ना फेरे, जब हम सिमटाव करेंगे इसका, सिमटाव भी ना। देखो आज आप जैसे ये कहा गया बाबा जी महाराज ने कि भाई नाम लेके आप 50 साल बैठे रहो, सोच कुछ नहीं बनेगा जी। आपका काम आपको ही करना है, किसी दूसरे को और नहीं करना है। भजन सिमरन रूपी ये आपका काम है, ये आपको करना पड़ेगा। और काम हो तो पड़ोसी से करा लेते हैं, रिश्तेदार से करा लेते हैं, पैसे से करा लेते हैं,
दिहाड़ी से करा लेते हैं या खुद कर लेते हैं या दूसरे से, मगर ये भजन वाला काम तो आपका काम है, आपको ही करना पड़ेगा। चाहे आप इस जन्म में कर लो या उससे अगले जन्म में कर लो या उससे अगले जन्म में कर लो, ऐसे ऐसा चक्कर पड़ गया हमारे को, जब तक आत्मा मजवानी छुटकारा नहीं होगा। फिर कहेंगे कि भाई सूक्ष्म देश में कर लेंगे हम। सूक्ष्म देश में भी आप जब जा सकते हो जब यहाँ का कोई ख्याल नहीं हो आपका। यहाँ के अगर ख्याल होंगे ना आपके तो आप वहाँ नहीं जा सकते, और यहाँ का ख्याल अगर नहीं है फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर आत्मा परमात्मा के अंदर समाएगी जब आपकी रूह निर्मल और साफ हो जाएगी। निर्मल और साफ के बिना आप उसके अंदर समा नहीं सकते। इसके लिए फिर ऊपर सूक्ष्म मंडलों में बैठ के भजन करना पड़ता है। सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल, यहाँ का 1 दिन, टूटे फूटे को भी लेखिम हो जाते हैं। फिर आपका ये भी प्रश्न होता है कि मैं भजन करते बहुत दिन हो गए, गया कहाँ? चलो हमें सिमटाव नहीं होया तो मगर किया तो है थोड़ा बहुत है। तो हमारे पास साई पास भी आए थे गुरु अर्जन देव जी। उससे पहले जितना जो कोई भजन करता था उसका जय में होता था। किसी से कोई खटपट हो जाए उसको साफ दे देते थे, नुकसान हो जाता था उनका, ऐसे हो जाता। फिर उन्होंने किया कि भाई जो भजन किया सिखों ने वो तो ये गया काम से, ये तो गया काम से है, इनके तो पल्ले पड़े नहीं कुछ भी, शराब दे देते थे, नीचे गिर जाते थे। फिर उन्होंने किया मासून अंदर, मासून के अंदर हर एक आदमी का भजन 1 सेकंड बैठता है ना, वो भी जमा है, वहाँ जमा है हमारे सबका भजन। तो जब हम यहाँ से जाते हैं उस देश का ये धन है, उस देश का ये रुपये पैसे हैं, वही काम आएंगे। भाई प्रारब्ध के अनुसार हमारा जीवन जी रहे, हम तो जिएंगे, हमें सुख दुख वगैरह सारा कुछ मिलेगा, सफलता है सफलता, इससे कोई नहीं है। हम भजन खराब क्यों करें? अब फिर हम घूम फिर के बात पे ये आ गए कि भाई अगर ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है तो एक महाराज भाई न्यू समझो कीड़ी दीवार पर चढ़ रही है, फिर ऐसे हो जाते हैं, न्यू सोचे फिर गिर गई भजन है ना, ऐसे रुक गया मान ले तो फिर दीवार चढ़ रही है, तब जो जितनी आपकी माथे के बीच में हो जाएगी ना तो सदगुरु आपको तब जो दे सकता है वहाँ पर। भाई आप जो मैं नीचे हो गंदगी में हो तो तब जो कैसे देगा फिर? आप बताओ जी, आप नीचे हो, आंखों से नीचे, आपका ध्यान आंखों के ऊपर ज्यादा तब जो ऊपर आने लगे, जब आप मेडिटेशन करने लगे ध्यान ज्यादा ऊपर आने लगे, यानी थोड़ी ज्यादा चेतनता निकलने लगी शरीर की, नाभि तक आ जाए हमारी चेतनता तो प्रकाश आना शुरू हो जाता है, चानना। भाई फिर भजन करना थोड़ा आसान होता है, फिर और ज्यादा चिंता होने लग जाए, ज्यादा होने लग जाए, और तो फिर संतों का स्वरूप आना शुरू हो जाता है। कुछ प्रेमी कहते हैं कि भाई भजन के अवसर पर हमें संतों का स्वरूप में ध्यान करना चाहिए या नहीं। संतों का स्वरूप ध्यान करना बुरा नहीं, जिसका ध्यान करेंगे हम उसी का रूप बनेंगे। पर मेडिटेशन ड्यूरिंग यानी वो मेडिटेशन के दौरान सिमरन स्वरूप का ध्यान नहीं करना चाहिए। क्यों? एक वक्त में 2 काम, कभी मन नामों को तो रहेगा, कभी स्वरूप की ओर जाएगा जी, तो ऐसे हमारी एकाग्रता नहीं होगी। इसलिए हमने सारी चीज को बुला के आंखों के बीच में ध्यान रखना है अपना, वही नामों को दोहराना है। अगर आपका ऐसे शरीर अकड़ रहा है तो यूँ समझो कि भाई कीड़ी दीवार पर चढ़ रही है, ऐसे हो रहा है, अपने आप होगा ये, आपका नहीं रहेगा इसमें। जैसे सांप होता है, सांप काचली होती है, उसके ऊपर कवर सा होता है, कोई वो कवर सांप का जो कवर है वो भी अगर जब भी उतारेगा ना वो बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा, ये जब उतरेगी वैसे नहीं मैं ये। इसी तरीके से बुढ़े का प्रश्न नहीं है, जवान का प्रश्न नहीं है, जब आपको सिमटा हुआ ऑटोमेटिक शरीर सीधा हो जाएगा आपका, ऐसे ऑटोमेटिक अपने आप है, ये कुदरती है, भगवान की रचना है। जब आपका ऐसे शरीर बिल्कुल सीधा फिर हल्का हो, फिर ऐसे करने से माथे के बीच में ध्यान आएगा आपका, फिर शरीर ऑटोमेटिक हल्का हो जाएगा। फिर आप मतलब किसी की निंदा चुगली या किसी के वैरू रोध क्या और के चक्कर में नहीं रहोगे फिर आप, क्योंकि भजन सिमरन करें यानी आनंद लें उसका या लोगों की बात सुने। जो भजन सिमरन करता है, भक्ति करता है, उसको रसाने लग जाए, सिमटा होने लग जाता है, वो कहता है कि हमारे कोड लग जाए, हमारे पास कोई आए ना, कोई रुकावट ना डाले। एक बार एक आदमी बोले जी हम बहुत भगत हैं, भजनिक हैं हम, हमारे से बड़ा कोई, मैं बोले तो छोड़ो, तेरे से बड़े बड़े तो पक्षी बैठे हैं यहाँ पर भजनिक, तो मैं ऐसे कैसे हो सकता है जी? है कोई प्रमाण? आप बताते हैं जो भाई फलाने पेड़ पे चले जाना, जो जी मेरी बोली नहीं समझेगा, मैं ताकत देता हूँ आपको बोली समझने की। हो गया जो सुनाओ भाई क्या हाल चाल है? वो कहने लगे पक्षी भाई मैं तेरे से बात तो करना नहीं चाहता था, मेरे गुरु का हुक्म इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या करता है यहाँ पर ऐसा? भाई मैं भजन करता हूँ, बात के भजन में लगे रहता हूँ। तो फिर कोई सेवा
भाई ये जो तालाब है ना, जो तालाब मेरे नीचे है, इसको मेरी आंखों आके लिया यहाँ पर, ये तालाब को मेरी आंखों आके लिया यहाँ पर। क्यों? ये घनी दूर तो है नहीं, मैं पानी पीने मेरा विघ्न पड़ता है, मैं जाता हूँ मेरा ध्यान टूटता है। नवरे तो तेरे नीचे तो है ना जमाए, नवरे तेरे को पता नहीं, मैं उड़ के जाता हूँ मेरा ध्यान टूट जाता है, मेरा मुश्किल है भाई। तो नवरे जी फिर ठीक है भाई, मैं तेरे से और क्या सेवा करूँ भाई। भजन सिमरन एक इच्छाओं निकालने की दवाई है, ख्याल को निकालने की दवाई है। आप महसूस करना, जो ख्याल आज प्रबल है आपका, लगातार ढंग से सिमरन करते हो, जब सिमटा होते हैं तो अगले दिन वो ख्याल प्रबल नहीं रहेगा आपका, नॉर्मल हो जाएगा जी, नॉर्मल आपका वो ख्याल है नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल। फिर आपका ना मतलब इतना वो नहीं होगा कि भाई बिल्कुल इसको चाहूँ जरूरी, ऐसे नहीं। मन किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी सत्ता के लिए सदा के लिए बंद के नहीं रह सकता, सदा के लिए भी। आज कोई चेहरा पसंद है, इसको 4 दिन में उग जाएगा, फिर दूसरा तलाश करने लग जाएगा। एक जगह आज अच्छी लगती है, कल उससे मन उग जाएगा, ये ठीक नहीं है जी। आज कोई मान ले फोन ले लिया 1.5-2 लाख का, यार कुछ नहीं है, तो 10,000 का काफ़ी पहुँच जाएगा मन उससे, मतलब बांध कर नहीं रख सकती सदा के लिए। इसलिए मन मतलब कोई भी चीज़ से बंद करे, इसका इलाज भी उस परम पिता परमात्मा ने हमारे अंदर दिया है, अंदर है, हमारे ये अंदर है, ये बाहर नहीं है। अगर बाहर होता था अब तक मिल जाता है। तो फिर सार क्या हुआ है कि भाई कोई चोट सी लग जाए भीतर हमारे, कोई लगन सी लग जाए, कोई जिद सी हो जाए कोई भजन करने की, कोई ऐसा कोई जुगत बन जाए कोई इस तरीके की, ऐसा हमारी बनती नहीं, कोई लगन सी बन जाए। तो ऐसी जो लगन सी बन जाए, कोई जिद सी हो जाए, कोई भजन करने का शरूर सा हो जाए कोई, तो ऑटोमेटिक फिर हमारा दिल दिमाग की ताकतें वहीं काम करने लग जाती है, फिर उसमें सफलता जल्दी होने लग जाती है। इसके लिए आपको फिर एक उदाहरण देते हैं। एक चोर था कोई, तो किसी साधु की कुटिया में चला गया, घोड़ी थी, उसको खोल लेगा शाम को 8-9 बजे से। तो घोड़ी जो बंदी होती है रस्सी आगे अगाड़ी पिछाड़ी बोलते हैं, यहाँ पर सोचा भाई अगली रस्सी को खोले तो पिछली बन जाए, पिछली खोले तो अगली बन जाए। ऐसा करते करते सुबह उसके 3 बज गए। तो फकीर उठे कि भाई तुम कौन है? नौकरी जी मैं चोर हूँ जी। अगर चोर है तो क्या करेगा? मैं इसको घोड़ी को लेकर जाऊंगा जी। फिर तो लेके नहीं गया, क्योंकि मैं अगली रस्सी खोलता हूँ तो पिछली बन जाती है, पिछली खोलता अगली बन जाती है। तो कोई आया था उस पर, उसके पास कोई आए थे, भैया मैं कोई साधु दे, मेरा है नहीं तैयार नहीं, तो उन्हें चोर वाला करके उन्हें तवजो दी। फिर आगे आपका हो गई थी तवजो, उसको कैसी मिल गई? हमारे भी तो वही माथे में कोई गुंठा लगा दे ना, कोई ना कोई हमारा क्या ऊपर आ जाए। तो उसका दिल सच्चा हो गया, और भीतर पाप नहीं रहा, कोई भी डरे नहीं हो। देखो चोर तो भाग लेता है, थोड़ी आवाज आती है, वो भाग्या नहीं, फिर लगन का तो क्या सारे का लगे हो जाएगी। तो ऐसी लगन हो जाती है, फिर कुदरती तौर पे सतगुरु हमारे पर दया करता है। दया जब होगी जब हम इसके योग्य हो जाते हैं। भाई योग्य कब होंगे हम सतगुरु के? जब हमारा मन आंखों के बीच में वही नामों को दोहराने लग जाएगा ना, तो हम जितने ज्यादा होंगे ना सतगुरु खींच लेगा। जैसे कि भाई बारने के अंदर माता जी बैठी है, बाहर निकल नहीं सकती, अगर कोई बारने में आ जाए तो उन्हें खींच के अंदर ले आ सकती है। तो इसी तरीके से हमारा जो सतगुरु है, भाई हमारे संत पूज्य परम मुखी साहब जी कह रहे भाई चौड़ा छोड़ गए, मान ले भाई चौड़ा छोटे नहीं है, वे सूक्ष्म रूप में हो गए हैं। सतगुरु एक आदर्श है जिसे मौत नहीं है, ठीक है। फिर वो अब कहाँ है? वो अब मान ले सचखंड है 5वें मंडल में, और वहाँ से उतर के वो पहले मंडल में आते हैं। पहले मंडल में, पहला मंडल कौन सा? सहज दल कवल होता है। पहला मंडल सहज दल कवल होता है, उसके अंदर वो रोज आते हैं जीव को ले जाने के लिए। भाई आज आ गया हो तो इसको मैं अपने धाम ले चलूँ, आज आ गया तो इसको अपने धाम ले चलूँ, रोज रोज लेने के लिए आते हैं। हम बाहर चक्कर में उलझ गए हैं, ये रोज चक्कर में उलझ गए हैं करके। भाई सतगुरु महाराज बड़े प्रेम रखता था, बड़ा ऐसे था। अरे बाबा जी ने तुम्हारे को प्रेम दिया तो उसका मतलब था कि हम भजन सिमरन करते हुए ऊपर आए। भाई बच्चे से माँ बाप प्यार करते हैं, जिम्मेदारी जीवन संभालते हैं, जब देख लेते काबिलियत को देख लेते हैं तो प्यार देने का मतलब माँ बाप का भाई ज़्यादा संभाले करके काम। तो संतों का प्यार देने का मतलब ये ज़्यादा मेडिटेशन करें। पर हम क्या करते हैं, मिजाजी इस में उलझ जाते हैं, शारीरिक प्रेम में,
शारीरिक प्रेम बाबा जी यही फरमाया करते थे कि भाई शारीरिक प्रेम हमें पथ भ्रष्ट कर देता है, पथ भ्रष्ट यानी रास्ते से अलग कर देता है ये। फिर क्या होना चाहिए था मिजाज इश्क नहीं, हकीकी इश्क, रूहानी प्यार होना चाहिए था हमारे का। रूहानी प्यार का मतलब आत्मा परमात्मा प्यार, इसको रूहानी प्यार बोलते हैं। ये कब मिलेगा आपको? जब आपका सिमटा होगा जी। मतलब बाबा जी का मतलब निचोड़ सार किया था कि भाई हम सिमटाव करके आंखों के बीच में आए और आत्मा कल्याण कर ले। आत्मा कल्याण के लिए तो अपने को नाम लिए है, और किस लिए? भाई हमारे सारे दुनिया थोड़ी चल रही है। भाई दुनिया हम नहीं थे जब भी दुनिया चल रही थी, चले जाएंगे जब भी चले। अब है, अब कौन सा रुके काम, बल्कि अच्छा और चलेगा। भाई चला गया भाई, अब तो तुम नहीं करना है, सोच लेते ना जब तो आपको ही करना पड़ेगा। तो भाई इसका निचोड़ सार ये आया कि भाई हमने आज से आसन है ना जो, इसकी जगह तैयार करनी है, जगह तैयार करनी एक, और वहीं पर ठिकाना बनाना एक अलग से, और टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। यानी इस पर दावा करना पड़ेगा। दावा कैसे है कि भाई आप कहोगे जी हम तो भाई ड्यूटी वाले आदमी हैं, हमारा टाइम टेबल नहीं हो सकता। आपका टाइम टेबल हो सकता है, क्योंकि आप रोटी भी तो खा लेते हो देर सवेरे, आराम भी कर लेते हो, दुनिया का काम भी कर लेते हो। तो टाइम टेबल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें इसका शौक नहीं, हम इसको करना नहीं चाहते। तो इसलिए हमने आज से क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाने से आप जहाँ भी हो ना, जैसे भी हो, आप भजन में समय देने लग जाओगे। स्वामी जी महाराज ने लिखा है भाई कच्ची भक्ति से पक्की भक्ति बनेगी, थोड़ी भक्ति से ज़्यादा भक्ति बनेगी। कच्ची भक्ति नहीं करोगे आप तो पक्की भक्ति नहीं बनेगी, थोड़ी भक्ति नहीं करेंगे तो ज़्यादा भक्ति नहीं होगी आपकी। मान ले आप 2 घंटे बैठे रोज के, तो 1 महीने की ओर से लगाएंगे तो कितने हो गए? 60 घंटे हो गए। 60 घंटे के दिन लगाएंगे, 24 24 48 12 2.5 दिन हो गए। हम 2.5 दिन और रात बैठे रहे बदल पे, 2.5 दिन और रात, और से लगाए ना स्वामी जी महाराज के अकॉर्डिंग कि भाई हम 2.5 दिन रात और दिन बैठे रहे। अगर आपने 4 घंटे बैठे आप, तो आप 5 दिन और रात महीने को लगाएंगे, 5 दिन और रात बैठे लगातार, वैसे आप बैठ नहीं सकते। ठीक है ना जी? अगर आप इसका दुगना करोगे तो आप दुगना बैठे रहे इसका, और आप 16 घंटा करो ज़्यादा करोगे तो फिर आप 20-25 दिन लगातार बैठे रहे बदल पे लगातार। तो इसलिए ना जी थोड़े से ज़्यादा होगा और कच्चे से पक्का होगा। पहले तो कच्चा कच्चा है ये, ठीक है ना जी? पहले तो ऊपर ऊपर से है ये, कोई भी चीज़ है पहले बनावटी ही है, पहले बनावटी है। शुरुआत तो जब आप करने लगोगे ना जब होगा। भाई ये काम है ना, जैसे आप तो ऊपर ऊपर से बैठे हो, फिर आपका मन है, आप मान ले बेले बतवार को, चलो अपनी बात चले थे स्टार्टिंग में भाई टाइम टेबल की। जिस दिन आप घर पे आ जाते हो, जिस दिन आप घर पे आ जाते हो उसी टाइम से आपका टाइम टेबल शुरू हो गया भजन का, परम पिता परमात्मा का समय शुरू हो गया आपका। कैसे शुरू हो गया कि भाई आपने कुल्ला करना है, मुँह देना धोना है, और चाय पानी पी लो आदत होता आपको, बस इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपने जहाँ आपका ठिकाना है बनाया हो है ना ठिकाना, आपने वहाँ बैठ जाना है। फ़ोन को आपने जमा कर देना घर पे, भाई फ़ोन किसी का आएगा तो मैं सुनूंगा नहीं, ठीक है ना जी? और कोई रिश्तेदार यार पर आएगा मैं उससे बात करूँगा नहीं, और मैं इस टाइम तक मैं लंगर खाऊंगा नहीं, रोटी खाऊंगा नहीं। तो आपको 2 घंटे का भरना है, 2 घंटे का भर दो, 2 घंटे का भर दिया ना आपने। आप आपका जो ये गलतफहमी बनी हुई ना जी, भाई इतनी देर बैठे नहीं जाएगा जी, ये बात आप आज क्लियर कर लेना कि भाई थोड़ा बैठना मुश्किल है, ज़्यादा बैठना आसान है। बाग लगाना आसान है, रुखाली मुश्किल है। ब्याह आसान है, निभाना मुश्किल है। कम खाना मुश्किल है, बिल्कुल ना खाना आसान है। भाई कम खाने मुश्किल, कभी खाने लग जाओ नहीं, कोई बिल्कुल खाने तो बढ़ती रह जाए 2 दिन, खाने लग जाए तो स्वाद आता है ना, फिर पूरी बड़ाई करके छोड़ते हैं ना, पूरी मतलब अच्छे से गले तक खूब खा लेते हैं, व्रत है तो मतलब बिल्कुल ना खाया तो देखो, और कम खाना मुश्किल है। इसी तरीके से बाजरा बोना आसान है, चिड़िया से रुखाली मुश्किल है। बाजरा छोटे दूर तक चला जाएगा ना बिजाई करेंगे तो इसी तरीके से भजन करना आसान है। क्यों? क्योंकि आपका जन्म ही भजन के लिए हुआ है। तो हमारे को मन ने गलतफहमी डाल दी है,
फिर आप इसका उदाहरण चाहोगे कि कैसे आसान है ये। तो ये हमारे जमींदार भाइयों ने ये बताएंगे अच्छे से। ये खेत में जाएंगे, क्या करेंगे साहब, ये कसी उठाएंगे, थोड़ा लगेंगे शरीर, कभी ये दुख है इनका, कभी ये दुख है, थोड़ी देर, फिर उनका शरीर गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद उनकी चाह भी आएगी, अरे भाई रुक रुक थोड़ी देर, रुक जा, अभी काम ये कर लेंगे, पूरा करने दे इसको। वो लगा रहेगा जी गर्म होने के बाद, वो लगे ही रहेगा। इसी तरीके से आप थोड़ा बैठते ना, जैसे थोड़ा बैठने में प्रबल ख्याल आएंगे। 1 घंटा ऐसे लगेगा जैसे आपको 10 घंटे हो गए बैठे में, प्रबल ख्याल के चलते। फिर 1 घंटे से अगला टाइम आएगा, उसमें टाइम आपको पता चलेगा जी भाई घंटा तो जल्दी हो गया, तो दूसरा घंटा दो, क्योंकि आपके ख्याल तो निकल के अंदर से। ख्याल आपको बैठने देते, भटकाते रहते हैं। ख्याल हमारे को पैरों को इशारा करेंगे उठो जी, आंखों कहेंगे खोल खोल कर देख, कानों को सुने कुछ जो कुछ बोलने। फिर वो अगर तो जैसे बैठ गया ना अंदर उसमें बना के, तो ये सोचेगा भाई अच्छा फंसा में तो ना, तो कोई रोटी दे मेरे को, अरे मैं बोलूँगा तो वो बोलेंगे नहीं, कुंडी बंद कर दी उन्होंने तो, अरे पड़ोसी से मिलेगा नहीं, फिर बैठा रहेगा। और इसका उदाहरण जैसे कोई बच्चा होता है, उसको बंद कर दो ताले भीतर, तो क्या करेगा जी, रोएगा, पहले चिल्लाएगा, फिर दरवाजा नहीं तोड़ेगा वो, ठीक है ना, फिर खिड़कियों को हिलाए डुलाएगा, थक जाएगा, फिर ऊपर देखने लग जाएगा, पंखे की ओर देखने लग जाएगा। ऑटोमेटिक भगवान का नियम है ये। इसी तरीके से आप बजने बैठोगे, पहले मन ऊपर करेगा ऐसे, नीचे करेगा ऐसे, कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा, कांटिंग करेगा, ऐसे करेगा, नाचे कूदे करेगा ये। फिर क्या करेगा ये, क्योंकि ख्याल है ये, इधर यहाँ ख्याल है, यहाँ ख्याल आता है, इनमें ख्याल है ये, तो इनको हिलाएगा। जब ध्यान फिर आपको ऊपर आएगा तो ये ख्याल हटेगा, इनसे भी हटेगा, इनसे भी हटेगा। ख्याल है, मन है, ख्याल हो, मन का नाम ही तो है, मन ही तो ख्याल के रूप में करता है। तो कुछ प्रेमी कहते हैं भजन बैठता होने से मुझे बड़े गंदे गंदे ख्याल आते हैं, बड़े वैसे ख्याल आने लग जाते हैं मेरे को, तो जी मैं तो भजन से मेरे को तो गंदे ख्याल आते हैं ज़्यादा जी, मैं तो बैठूंगा ही नहीं। तो भाई जिस मन के अधीन आप हो, अब उस मन की वासनाएं मलिन हैं और बाहर भटकाने वाली प्रवृत्तियां हैं, और मलिन वासनाएं हैं उसकी। भजन बैठते नहीं, ऐसे आएंगे ख्याल आएंगे, इनका होगा जिनका ख्याल नीचे रहेगा, थोड़ा नीचे रहेगा। जब आपका शरीर ऐसे सीधा होने लग जाए, ऐसे हो जाए, फिर ध्यान ऑटोमेटिक यहाँ हो जाएगा, फिर विचार कल्पनाएं कम हो जाएंगे, अच्छे ख्याल आने लग जाएंगे, जो ध्यान ऊपर आएगा, ऐसे विचार अच्छे होने लग जाएंगे आपके, ऑटोमेटिक है सिस्टम में। जितने ख्याल नीचे हैं ऐसे हमारे बैठे नहीं जाएगा, तो बैठे रहेंगे, ज़्यादा बैठे रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक वजन से ज़्यादा वजन बढ़ते हैं। यानी योग के अंदर बताया गया है कि 2 घंटे कोई बैठ जाता है तो उसका आसन सिद्ध हो जाता है, फिर वो कितनी देर बैठा रहे। मतलब कि इसका मतलब ये हो जाए ना कि ख्याल फिर आपके ऊपर आने लग जाएंगे, ख्याल आपके, तो फिर आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हो। फिर दूसरा घंटा तो आप पहले घंटा बैठे तो 10 घंटे हो गए बैठे ना भाई, अब तक घंटी लगी नहीं, फिर कहीं अलार्म खराब हो रहा हुआ है, अलार्म लगाना बोलेंगे, उनका तो कट ना गया, वो सोचता रहेगा, ऐसे संशय करता है, क्यों ध्यान कहाँ है हमारा, उसमें अलार्म में है, खाने में है, कोई आना जाए उनमें ख्याल है, तो उनमें ख्याल है, तो फिर नामों कैसे तो रहा, नामों कौन तो रहा है। तो फिर आपका मन है, फिर अगला घंटा जो आएगा दूसरा घंटा, उसमें फिर थोड़े जल्दी टाइम गुजरेगा आपका 1 घंटा, फिर जो तीसरा घंटा गुजरेगा, बोले भाई अभी तो थोड़ा टाइम तो है था, 1 घंटा कैसे गुजरेगा ये पता नहीं चला, क्यों दिमाग में नहीं। फिर तो भाई अगर आपको मान ले कोई मूवी दिखा दी जाए, ठीक है, आपने देख ली, उसका दी एंड आएगा कि नहीं आएगा, दी एंड आएगा, खत्म होगी, फिर वही फिल्म दोबारा से दिखाई जाए आपको, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा जी अब ये गाने आएंगे, लड़ाई झगड़ा आएगा, अब ऐसे होगा, अब कॉमेडी आएंगे, ऐसा आएंगे, ऐसे ख्याल आएगा। इसी तरीके से आप बजने बैठोगे, 1 घंटे में ख्याल जाएंगे ऐसे, आप लेकर आओगे फिर भाग जाएगा, उधर से लेकर आओगे फिर भाग जाएगा, फिर इधर भाग जाएगा, ठीक है ना जी, भागता रहेगा ये, आप ले आओगे ये फिर भाग जाए, ले आओगे भागता रहेगा जी। फिर जाएगा कहाँ पर, कभी ईर्ष्या के, वैर के, निंदा के, अच्छे ख्याल, बुरे गंदे मन, इन ख्यालों में आएगा, लड़ाई झगड़े के, लोग लालच के आएंगे, फिर वही फिल्म दोबारा चालू हो जाएगी, अगले घंटा मान ले, तो कहेगा भाई मैं तो देख रहा थी, भाई मैंने नहीं देखनी, भाई मेरे को अच्छे लगते, दूसरी दिखा, दूसरी है क्या इसके पास है, कभी ईर्ष्या के, कभी वैर के, कभी निंदा के, कभी चोले के, अंधे मंदे, यही तो ख्याल रहेगा जी, लड़ाई के, ब्याह शादी, उनके ख्याल चलेगा, मैं ख्याल दोबारा चालू होंगे, तो आपको ये मन पकड़ने में आ जाएगा, मन को आप पकड़ने लग जाओगे, अरे भाई यही था ये, तो भाई
अरे अभी तो तू गया था उधर, फिर चला गया उधर, है ना। दोबारा से कोई आप कोई प्रसाद बट दोबारा से कोई आदत क्या हो गई तो दोबारा आप आगे दोबारा लाइन में लगे हो, आप पहले ले चुके आप। पकड़ने में कब आया? जब आपने इससे काम पढ़ा। काम कब पढ़ा? मन है बड़ा जालिम, जैसे से काम पढ़ियो ताको हुए मालूम। तब पता चला जब इसको भाई काम लिया आपने, वैसे थोड़ी। तो फिर दूसरे घंटे में पता चल अरे भाई ये तो वही है। फिर गए ना नहीं नहीं मैंने देखनी फिल्म भाई, दूसरी नहीं दिखा, ठीक है नहीं रहने दे। तो फिर आप पकड़ लोगे, फिर क्या करोगे? आप अपना काम करवाओगे, आप नाम को दोहराना शुरू करवाओगे। अरे नाम दोहरा ले भाई, मैंने जाना उधर ना, नहीं जाऊँगा मैं। तो पकड़ने में आएगा, पहले पकड़ने में। जैसे आप क्लास में बैठे हो, कोई दरवाजा खोल कर पीछे चला गया, आवाज़ आएगी, कुंडा खुड़खड़ाएगा और कहेगा भाई ये तो कोई गया है आदमी। तो आप क्या करोगे? तो पता लग गया ना आपको, पता भाई कोई गया है। आप कुछ नहीं भाई कुंडा बंद करवाओगे उससे, भाई बंद कर दे। और मन क्या है? दरवाजा बंद है तो सुराखों से निकल जाएगा, सूक्ष्म चीज है ये, आपको पता नहीं लगेगा चला गया ये। जब आप खुद सूक्ष्म हो जाओगे, जब आपको पता चलेगा भाई यही था, भाई वो यही था, आप ये पकड़ में आओ भाई। कब? जब आपने दोबारा से मतलब लगातार बैठे रहे, लगातार। इसी तरीके से आपने आज से ये ख्याल निकाल देना है भाई ज़्यादा बैठना आसान है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, मान ले फिर समय निकल कर किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए तो कर रहे हो आप, दूसरों के लिए थोड़ी कर रहे हो, अपने तो लिए कर रहे हो ना आप। तो क्यों ना फिर आज से इसको ज़्यादा बैठाना शुरू किया जाए। और डरो मत ना कभी आप सोचो कि चौड़ा छूट जाए। भाई भजन में बैठे बैठे आज तक कोई मरा नहीं, भजन बैठे बैठे कभी बैठे रहे हो भाई, कभी चौड़ा नहीं छूट जाएगी। तो मरा नहीं आज तक कोई भजन बैठे बैठे। इसका मतलब निचोड़ सार क्या आया कि भाई हमने टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल के बिना ये मन बाने करता रहेगा। जैसे फिर अब भजन से मन करते हैं, हम अभ्यास करते हैं ना जी, तो हमारे पाप तो कटते हैं ना। जब ये नाम हृदय धरो बेहो पाप का नाश, कट तो रहे हैं ना जी। जो नामों को तो राम बंद कर दिया जाए, फिर क्या होगा जी? आपके पाप कटेंगे ना जी, आप वहीं करोगे, वहीं ब्रेक लगे आपके। पाप तो जो कि तो रहे। जैसे आपको साइकिल में बिठा दिया जाए, आप सीधा टक्कर चला रहे हो, पेट्रोल मारने बंद कर दो तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपकी तरक्की रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ोगे, आप रुक गए वहीं पर। इसलिए आप बैठ के बहन पर ये साइकिल बैठ गए, आप एक नामों को दोहराओगे तो आपकी चलना शुरू कर दिया आपने। भाई चलना शुरू जब किया ना, जब आपको नामों को दोहराया। अगर नामों को तो हम दोहराते नहीं, आप चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर उल्टा फिर मन को भी जाने नहीं देते, भाई रोके तेरा काम ये है। अब हमने क्या करना है? भजन बैठ जाना ऐसे। और जैसे वो हो गया अपना टाइम टेबल का सारा, वो कर दिया तो आपको 2 घंटे तो आपके फ्री मिलेंगे। अगर आप मान ले टाइम टेबल नहीं बनाओगे, सपोज करो आपने नहीं बनाया, तो वह 2 घंटे खराब कैसे करेगा मन? मन क्या करेगा जी? आते रोटी खा लेगा जी, फिर क्या करेगा? टेलीविजन देखेगा, यूट्यूब देखेगा, व्हाट्सअप देखेगा, सारी बात 2 घंटे उसमें निकाल दिया पक्के से, फिर सो जाएगा जी। अगर टाइम टेबल बना लिया तो ये बंद गया, अरे भाई ये तो करना ही पड़ेगा भाई, हैं? अरे क्यों? फिर कि कोई सुनेगा नहीं। फिर आज तो हम गुलाम है ना। फिर आपको आदत पड़ जाएगी बैठने की। फिर आपको बैठने की अगर आपको मान ले किसी को चाय की आदत है तो मन कितना कुछ कर ले, जो चाय मांगेगा जी, आपने टाइम से पीनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी उसको। आगे बीड़ी सिगरेट की आदत है ना जी, तो टाइम हो जाए बीड़ी जरूर पियेंगे जी, कुछ भी हो जाए उनको बीड़ी जरूर पियेंगे जी। उनको अंदर एक लत लग जाती है, यानी अंदर एक कीटाणु पैदा हो जाता है इसे अंदर, वही मांगते हैं। इसी तरीके से क्यों ना हम मेडिटेशन करने की, एक आसन में बैठने की ऐसी लत या आदत बना लें जिससे हमें सारी जिंदगी छोड़ न पाए, इसको छूटे ना, सारी उम्र नहीं छूटे हमारे से। तो इसलिए हमने आदत ऐसी बनानी है। अगर नहीं बनाई अपने आदत, मान ले भाई आपने ऐसी आदत नहीं बनाई, मान ले, तो फिर ये समय तो जा रहे ऐसा वैसे। तो फिर समय तो किस समय और समुद्र के लहरें किसी का इंतजार नहीं करते। और हमने क्या है कि नींदा चुगली में टाइम ज़्यादा खराब कर रहे हैं हम। नींदा चुगली में किसी न किसी अजिकर करते रहते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने लिखा है गुरबाणी के अंदर कि भाई उस्तद निंदा दोनों त्यागो पाओ पद निर्वाण। उस्तद निंदा दोनों त्यागनी, छोड़नी है अपने को। ये भाई आपने बढ़ाई करनी भी छोड़ दो आज से, फिर बुराई करनी भी छोड़ दो। आप बढ़ाई में उलझ तो गए भाई, बढ़ाई में भी तो उलझ ही गए। बिना सांसों की बढ़ाई होगी क्या? सांसें तो खत्म होगी बढ़ाई करोगे जब भी।
बुराई करोगे तो भी सांस खत्म हो गया आपके। भाई बड़ाई भी करोगे तो भी जाएंगे और बुराई का तो भी सांस जाएंगे, तो उलझ तो गए आप खाम भाई। आप हम सब बेफायदा और बेजरूरत सोचते रहते हैं, खाम खाई जिसका कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बेमतलब ऐसे बेकार ऐसे, कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, वैसे आप कहोगे कि बेफायदा बेजरूरत कैसे सोचते रहते हैं। इसके लिए आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। अकबर बिरबल थे, अकबर जी ने कहा बिरबल को, ऐसे कर भाई 5 मूर्ख लेके आ मेरे पास, 5 मूर्ख लेके आ मेरे पास, 5 मूर्ख। मैं बोले ठीक है साहब, जाओ बना, ठीक है अभी लेके आता हूँ, क्योंकि माननी पड़ती थी, राजा थे ना जो, तो वजह था उसका, ठीक है ले आता हूँ। एक आदमी गया के आके तो चांदने के अंदर वो कुछ ढूंढ रहा था, चांदने के अंदर है। तो लोग रहे भाई साहब आपका नाम, लोग मेरा ये नाम है। लोग तुम्हें क्या, मैं अपनी घड़ी ढूंढ रही हूँ यहाँ पर चांदनी, जैसे एक लाइट चल रही थी ना ऐसे वहाँ, किस लिए यहाँ की नौकरी, मेरी घड़ी भाई साहब वहाँ खोई थी, वहाँ के दूर उधर। नौकरी भाई अंधेरा है वहाँ, तो यहाँ क्यों नौकरी, वहाँ अंधेरा है जी, यहाँ चांदने में ढूंढ रहे हूँ वहाँ, तो नौकरी वहाँ ढूंढ ले, नौकरी अंधेरा है वहाँ कैसे ढूंढ रहा हूँ, फिर यहाँ चांदना इसलिए ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है साहब, आपको राजा ने बुलाया। फिर दूसरे गया, एक समान तलवार थे ऐसे, तलवाते तलवाते बीरबल जी बोले भाई क्या कर रहे हैं। नौकरे वजीर साहब मैं सामान तलवा रहा हूँ, किस चीज़ का। नौकरे मेरे घरवाले का फ़ोन आया था, उसके लड़का हुआ हुआ है। फिर जो कैसे नौकरे मेरी घरवाली थी ना, वो किसी के साथ भाग गई थी। फिर उसका फ़ोन आया कि जी वो निकटू निकले, वो कमाता कुछ नहीं है जी, ऐसा करो आप, लड़का हो यार इसका, खाने पीने का जो बूंद गांद बनाते हैं ना जी, पंजेरी बनाते हैं, और उसका सामान भेज देना, सामान भेज देना। ठीक है भाई, तेरे को राजा ने बुलाया तेरे को भाई, जरूरी है तेरी, राजा ने बुलाया। तो जी फिर तीसरा एक आदमी था, एक घोड़ी बैठा था, ऊपर लकड़ी रख रखी थी। नूर साहब ये क्या लकड़ी सिर पे क्यों रख रखी है। नूर मेरी घोड़ी है ना, ब्याने वाली है भाई, बच्चा खराब ना हो, इसलिए मैं अपने सिर पर रख रहा हूँ, वजन ना आ जाए इस पर, इसलिए मैं अपने सिर पर रख रहा हूँ जी। ठीक है भाई, तेरे को राजा ने बुलाया उधर। तो जी हाँ जी, उन्हें बुलाया भाई, आओ भाई, उन्होंने कम हेयर करके बुलाया उसको, आओ इधर आओ, लाइन में कर दिया उनको, लाइन में आ जाओ। तो उसने बोला भाई हाँ नेक्स्ट, अगले आगे आओ, अगले। तो आया, हाँ बोलो क्या कर रहा था। नौकरी थी मैं तो अपनी घड़ी ढूंढ रहा था जी, ये बीरबल आ गया ये लिया। हमने कहाँ ढूंढ रहा था। नौकरी थी मेरी घड़ी क्या है, उधर दूर गुम हो गई थी। तो फिर वहाँ के मैं चांदने में ढूंढ रहा था जी, अंधेरे में क्या दिखेगी, कोई दिखता नहीं था वहाँ पर, मैंने चांदने में से ढूंढा था, यहाँ मिल जाएगी। वो बोले अकबर जी घड़ी तेरी वहाँ गुम हुई है, तो यहाँ ढूंढ रहा है, तो यहाँ कैसी मिलेगी, वहाँ मिलेगी कि यहाँ मिलेगी। 2-3 थप्पड़ मारे, चल मूर्ख है, पागल है तो यार जा। फिर दूसरे को बोले जी आओ भाई नेक्स्ट आओ। तो जी बोला हाँ भी नुकरे जी मैं तो सामान तोड़ रहा था। किसका। नुकरे गोंद का सामान तोड़ रहा था मैं, गोंद पंजेरी बोलते पंजाब वाले है जी। तो जी किस लिए। नुकरे मेरी घरवाली किसी के साथ भाग गई थी जी। फिर उसका फोन आया, भी लड़का होया है, और जिसके साथ भाग गई थी वो तो बेचारा निकटू निकला ऐसे, कमाता कुछ नहीं, ऐसा करना तो सामान लेके भेज देना। मैं तो जी सामान तलवा रहा था जी। उसने बेचारे ने एक कान पकड़े, 2 थप्पड़ इधर मारे, उसके 2 इधर मारे। तेरे से भाग गई थी, तेरे सामान देने का क्या मतलब, तेरे साथ भागे गई थी, तेरे से तेरा सामान देने का क्या मतलब भाई। तो जी फिर आप आगे ले आओ, नेक्स्ट आओ। तो आगे बोले जी नेक्स्ट वेक्स्ट कौन ही साहब अंगेस्ट है कि एक तो भाई तू मूर्ख है जी, एक में मूर्ख, 5 थे ना जी। एक तो तू मूर्ख है, एक में मूर्ख हूँ जी। क्यों मैं अरे भाई इनका क्या मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई व्यापार में फायदा नहीं, कोई देश बढ़ेगा नहीं, कोई राज्य बढ़ेगा नहीं, हम कोई इकट्ठा कर रखे पागल बना रखे मेरे को। और एक तो पागल है, एक में मूर्ख बता 5 हो गए ना जी, हो गए पूरे। तो इसलिए हम क्या करेंगे साहब, उठेंगे सोच रहे यार इधर से कौन गया था बैग लेके, उधर कौन गया था। जैसे गाँव के ना देखा मैं, कहीं बूढ़े बैठे रहते खाट पे जाके, CCTV कैमरा, बूढ़े बैठे रहते कोना में, CCTV कैमरा होते हैं, बैठे बैठे देखते रहे कौन गया कौन आया, बैग काला ले रहा था, कैसे चिमटे वाला था, कैसा था ना था, ऐसे सारा नॉलेज आएगी। कोई पूछे कहाँ जाना है, अभी रुको मैं बताता हूँ जी। दूसरा उससे आगे बात जाती है, को पता नहीं मैं बताता हूँ। काला बैग लेकर आया था ना, सिर पे ये था ना, हाँ यही था, इधर मिलेगा आपको आगे जाकर। तो ऐसे मतलब बेफायदा बेजरूरत, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो CCTV कैमरे यहाँ पर वैसे
अपना नेटवर्क खराब नहीं होगा जी, उनका तो वैसे चले जाएगी, अपना खराब नहीं होगा जी। ऐसे भी सारा दिन ही तो उठते ही करने लगे जी। आपको पता है कि पता है आपको क्या है, ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। अरे भाई हम की पूछ रहे तेरे से, धक्के थे तुम्हारे मन में क्यों डाल रही है बातें भाई, तेरे को पता है, ऐसे पूछेगा जी, जैसे कि इन्हें ठेका ले रहे क्या सारे गाँव का जी। तो मन बेफायदा बेजरूर सोचता रहेगा सारा दिन ऐसे खाम खाएगी बे मतलब। अगर वही टाइम अपना भजन में लगे तो हमारा नाम को दोहराना शुरू हो जाएगा जी। भाई वही प्रैक्टिस हम अभ्यास में लगाएं तो नाम को दोहराना शुरू हो जाएगा जी। नहीं तो मतलब बेफायदा सोचता रहेगा, दिमाग में ये चलता रहता है जी, और कुछ बातें नहीं आएगी उसके ऐसे ही। तो इसका मतलब ये होया भाई, जैसे आपने टाइम टेबल बना लिया, आप 2 घंटे बैठ गए, पहले दिन दुख होगा आपको, दूसरे दिन दुख होगा, तीसरे चौथे दिन आपकी आदत बन जाएगी, आप फिर बिना क्या बैठोगे आप। ये भी एक शौक है साहब, ये भी एक आदत है। यानी जैसे हंसना आदत है, चिड़चिड़ाना आदत है, लड़ना झगड़ना आदत है, निंदा चोली आदत है, इसलिए ये भी एक अभ्यास, मेडिटेशन करना भी एक आदत है। ये भी अगर ये बना ली जाए तो एक आदत बनानी पड़ती है हर एक चीज़। भाई कोई भी काम है ना, जैसे उल्टे काम तो अपने आप को सीख गया हम, बिना पढ़ाई आप पढ़ गए, जितने थे कर्म चंडाल, कोबल की कोई ना पोथी बने। भाई इसकी तो कोई पोथी नहीं बनी यार, जो समझाने से काम होता नहीं है। इसलिए हमने ये तरीका अपनाना आज से, मालिक की कृपा से, सदगुरु के आशीर्वाद से। भाई ठिकाना एक हो जाएगा, वहीं भजन करेंगे, वहीं नामों को दोहराएंगे। जब भी आप ड्यूटी से, जब भी आपका टाइम टेबल है, आप 10 बजे आओ, 12 आओ, 1 आओ, 2 बजे, कभी भी आए, आके आप बैठ गए बस। फिर आप अगर ऐसा आपने कर लिया, आप ड्यूटी पे हो ना, वहाँ पर आ रहे हो, तो वहीं से ख्याल आने लग जाएगा भाई बैठना है, टाइम हो रहा है, ऐसे वहीं नाम को दोहराना शुरू कर दिया मन वहीं से। अगर 1 मिनट भी लेट हो गए ना आप, क्यों ये भी एक आदत है, हर एक चीज़ की आदत है। अब बता, बेड़े की, सिकड़ की, चाह की, शराब को, आपकी सबकी आदत है। टाइम पे वो अंदर कीटाणु बन जाते हैं, तो क्यों नहीं हम भजन के कीटाणु बन जाए, कोई जीवाणु बन जाए, चलो हैं तो वो बन जाएंगे ना। तो वही कहेंगे भाई बैठ भाई भजन पे, भाई अभ्यास पे बैठ, तो वो जरूरी है साहब अपना। इसलिए मालिक की कृपा से हमने इस तरीके का अपनाना है। अगर ऐसा नहीं अपनाया, मान ले तो अपन ऐसा नहीं किया, तो फिर इस समय फिर दया मेर के भरोसे रहे, यहाँ पर दया मेर करो जी, दया मेर करो भाई। अब तक दया मेर हो जाती ना जी। करने का नाम दया है, करने का नाम दया है, बिना मेहनत बख्शिश झूठ है, मेहनत रूप ही सतगुरु है। तो मेहनत करोगे ना तो उसका नाम ही सतगुरु है भाई। बिना मेहनत के अगर आपको चीज़ नहीं मिल सकती, मेहनत करोगे जब मिलेगी आपको। बिना मेहनत बख्शिश झूठ है, मेहनत रूप ही सतगुरु है। यानी किसी ने पाया बिन मेहनत रब का नाम खजाना, और सब चोरों ठगों का दाना। और तो चोर ठग का दाना है साहब, ये मेहनत से मिलेगी जो चीज़ मिलेगी। इसलिए सतगुरु के आशीर्वाद से, उस परम पिता परमात्मा की दया से, सतगुरु की मेहर से हमने क्या है कि सिर्फ एक बात, एक नुक्ता है। गुरबाणी में हमारे पूज्य परम सतगुरु की शादी फरमाया करते थे, भाई एक बात पकड़ लो गुरबाणी की। हम गुरबाणी की सिर्फ एक बात ही पकड़ रहे हैं कि भाई आप जपे और को जपाए पहुँचे हर के दाम। आप जपे और को जपावे पहुँचे हर के दाम। यानी भजन सिमरन आप भी करो, औरों को करवाओ। अब आप ये कहोगे हम कैसे कराएं, जहाँ पर आप रहते हो तो वहाँ पर 2 आदमी 4 आदमी तो आपको मिलेंगे। जहाँ आप बैठते हो उनको ही बिठाओ। अगर आप एक आदमी बिठाओगे तो 1 घंटा, तो 10 यानी 6 मिनट तो आपके लेखे में लगेंगे, 10%। तो ज़्यादा को बिठाओगे, ज़्यादा ही शिकार बन जाओगे, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं हो जाएगा। 10 बज गए जी। कितने बजे लगे थे? ओहो, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। वैसे कोई बात नहीं, क्योंकि फिर प्रेमी लोग फिर जो 1 घंटा बैठ जाते हैं बदल के, ठीक है ना जी। धन धन सतगुरु।